तो हमने जहाँ पर लास्ट टाइम स्टॉप किया था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ भी आगे का किया नहीं है, जो लास्ट टाइम जहाँ पर था वैसे ही वहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, तो हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया था जिसमें हमने कुछ मॉडल्स बनाए थे, जैसे कि यूज़र बुक इशू बुक करके। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था कि db.js बनाया था। उसके बाद फिर हमने यूज़र राउटर बनाया था, यूज़र राउटर के बाद हमने क्या किया था कि बुक राउटर बनाया था। ठीक है, इसमें ऑथ मिडलवेयर लगाया था। और फिर हमने ये चेक किया था कि इस लाइब्रेरियन है क्या, अगर वो लाइब्रेरियन है तो जाके अगर वो लाइब्रेरियन है तभी जाके वो इसको एक्सेस कर पाएगा, अगर लाइब्रेरियन नहीं है तो उसको एक्सेस करने हम नहीं देंगे। ठीक है, ये बना दिया था, और इसको यूज़ करने के लिए हमने helper.js में ये फंक्शन बनाया था, इस लाइब्रेरियन करके, इस तरीके से। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम हमने ये सब कर लिया था। तो अभी फिर उसके बाद हमने बुक राउटर चालू किया था, और इसके अंदर हमने गेट वाला फंक्शन इंप्लीमेंट कर लिया था, दोनों गेट वाला एपीआई। ठीक है, बट ऑल डेटा या फिर पर्टिकुलर डेटा के लिए। उसके बाद हमने क्रिएट करने के लिए भी इंप्लीमेंट कर लिया था एपीआई। ठीक है, अभी बचा अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, तो बुक राउटर के लिए अपडेट एंड डिलीट वाला फंक्शनैलिटी या एपीआई रिमेनिंग है, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो एपीआई बनाना चालू करते हैं। राउटर डॉट अभी अगर अपडेट करना है तो पुट होगा। ठीक है, और राउटर को हम लोग सिंपली स्लैश मार के रहने देते हैं। उसके बाद ASYNC असिंग बना लेते हैं, रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। ठीक है, अभी ट्राई के चालू कर लेते हैं। अभी क्या है, अपडेट करना है। ठीक है, तो हमको जो पुराना डेटा है वो हमको कहाँ मिलेगा, तो रिक्वेस्ट के अंदर अपडेट करना है। तो किसका डेटा अपडेट करना है पहले वो देखना पड़ेगा। तो इधर आईडी ले लेते हैं, तो इसे जिसका ये आईडी होगा उसको हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ट्राई कैच में अपडेट करना है तो आईडी से पहले पुराना डेटा निकालना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट यूज़र हम निकाल लेंगे, यूज़र आईडी, ये बुक था ना तो बुक की आईडी निकाल लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा बुक। बुक, ठीक है, BOOK। अभी अवेट चला लेते हैं, देन बुक को अपडेट करना है तो बुक, ठीक है, डॉट फाइंड बाय अपडेट, फाइंड बाय आईडी नहीं, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट होगा, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो इसमें तीन चीज़ें देनी पड़ेगी। पहले तो आईडी जिसे वो सर्च करेगा, तो आईडी कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट में डॉट परम्स में डॉट आईडी, तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। ठीक है, अभी जो हमारा डेटा है वो कहाँ मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर। बाद में अगर हमको न्यू डेटा चाहिए रहेगा तो न्यू करके ट्रू कर देंगे, इस तरीके से तो हमको अपडेटेड वाला डेटा मिल जाएगा। तो ये हमको बुक ढूंढ के अपडेट कर देगा। ठीक है, हो सकता है कि हमको बुक नहीं मिला। ठीक है, अगर बुक नहीं मिलेगा मतलब अगर आईडी रॉन्ग हुआ तो हमको क्या करना है, इफ़ अगर बुक नहीं मिलता है तो हमको रिटर्न करवा देना है, रिटर्न रिस्पॉन्स के साथ। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, क्या स्टेटस रखेंगे, 404 रखते हैं, हमको मिला नहीं, नॉट फाउंड स्टेटस। ठीक है, और फिर हम लोग जेसन के फॉर्म में डेटा भेज देते हैं, जेसन, और इधर मैसेज सेंड करते हैं, MBSSAG मैसेज। ठीक है, क्या मैसेज सेंड करेंगे, बुक नॉट फाउंड, बुक नॉट फाउंड। इस तरीके से ये हमारा हो गया। अगर हमको बुक मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, बुक मिल गया, अपडेट हो गया, तो हम लोग रिस्पॉन्स भेज देंगे, रिस्पॉन्स डॉट जो स्टेटस, पहले तो स्टेटस कितना मिलेंगे, 200 हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद जेसन के फॉर्म में डेटा शेयर कर देंगे, जेसन। ठीक है, जो भी हमारा बुक का डेटा था हमने शेयर कर दिया। तो इस तरीके से हमने अपडेट तो कर दिया। अगर कुछ एरर वगैरह आ गया तो इधर हम लोग रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कितना भेजेंगे, एरर के लिए हम लोग भेज देंगे 500 इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, और जेसन मैसेज भेज देंगे ऊपर से, MBSSAG मैसेज।
मैसेज क्या रहेगा, मैसेज में हम लोग एरर में जो है एरर डॉट मैसेज भेज देते हैं, MASSAG एरर डॉट मैसेज, इस तरीके से। तो ये हमारा एरर भी चला जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है कि ये जो पुट मेथड है अपडेट वाला, ये सिर्फ लाइब्रेरियन यूज़ कर सकता है, कोई और यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा हमको देखते हुए बनाना पड़ेगा कि हम लोग जो है ये लाइब्रेरी यूज़ करें, कोई और यूज़ ना कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो कोड था इस लाइब्रेरियन वाला वो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो लाइब्रेरियन तो ही जाके यूज़ करना चाहिए और बाकी यूज़ नहीं करना चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी कैसा है कि इस लाइब्रेरियन चेक हो जाएगा, अभी इधर ऑथेंटिकेटेड पे डाल देते हैं हम लोग, ये ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। तो ऑथ मिडलवेयर हो जाएगा और रिक्वेस्ट के अंदर यूज़र का डेटा आ चुका होगा, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आ गया होगा, आईडी आ गया होगा। अगर लाइब्रेरियन है ये तो जाके ये जो हम लोग कर रहे थे सारा काम वो काम होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो ये जितना भी कोड हमने इधर लिखा इसको मैं कट कर लेता हूँ, ये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट, ठीक है। और हाँ ठीक है, तो अगर लाइब्रेरियन है तो ही जाके बुक हमको अपडेट करना है और रिस्पॉन्स भेजना है। अगर लाइब्रेरियन नहीं है तो हम बोलेंगे यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूज़र टू एक्सेस दिस API, ठीक है, इस तरीके से। अगर इसमें कुछ एरर वगैरह आता है तो इधर एरर का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपडेट वाला भी इम्प्लीमेंट कर लिया। तो ये कोड हमारा बहुत इजी हो जाएगा, बार बार हमको बस ये चीज़ यूज़ करनी रहेगी, हेल्पर, यहाँ पर हमने कोड लिख दिया ये इधर, ठीक है। कि जो आईडी आ रहा है उसको फाइंड आउट करो यूज़र, और यूज़र मिल गया तो यूज़र का चेक कर लो कि वो स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट है तो फॉल्स रिटर्न करना है, वरना ट्रू रिटर्न करना है। अगर ट्रू रिटर्न हो रहा है तो ही जाके ये वाला कोड चलेगा, फॉल्स रिटर्न हो रहा है तो ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूज़र टू एक्सेस दिस API, क्योंकि क्रिएट करने का सिर्फ लाइब्रेरियन के पास होना चाहिए और अपडेट करने का भी लाइब्रेरियन के पास ही होना चाहिए। इसी तरीके से हमको डिलीट वाला बनाने का, डिलीट वाला बनाते हैं, ठीक है। राउटर डॉट डिलीट फंक्शन, DLET डिलीट, डिलीट के लिए सेम URL होगा यही, ठीक है। और हम लोग कर देंगे और मिडलवेयर भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और फिर ASY असिंक अवेट, इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। अब ट्राई कैच ब्लॉक में फिर से डिलीट करना है तो ये वाला कोड तो लगने वाला नहीं है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ट्राई कैच लगा दिया हूँ, इफ़ वाला ब्लॉक तो लगेगा ही, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, आ गया हमारा। तो लाइब्रेरियन फिर से चेक कर लेगा कि वो लाइब्रेरियन है कि नहीं, अगर लाइब्रेरियन है तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फंक्शन चला देंगे, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, DELET, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ठीक है। तो वो उसको ढूंढ के डिलीट मारेगा, डिलीट मारने के बाद हमको ये डेटा वगैरह नहीं भेजना है इसके अंदर, ठीक है। वो ढूंढेगा, डिलीट मार देगा, डिलीट मारने का दे देगा। अगर मुझे आईडी नहीं मिलता है तो बुक नहीं मिलेगा, तो हम बोलेंगे बुक नॉट फाउंड, ठीक है। अगर आईडी नहीं मिला तो जाके ये चीज़ हो जाएगा कि हमको बुक नहीं मिलेगा, ठीक है, बुक नॉट फाउंड। अगर हमको बुक मिल जाता है तो डिलीटेड डेटा का हम लोग भेज देंगे मैसेज, या फिर एक मैसेज भी भेज सकते हैं कि बुक डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, या फिर अभी यही भेज देते हैं, नो प्रॉब्लम। बाद में जैसा फ्रंट एंड में दिखाना होगा वैसा हम चेंज कर लेंगे कि हम लोग को क्या दिखाना है। चलो ठीक है, अभी ये हमारा हो गया डिलीट वाला, और ये वाला भी हो गया एक्सेस, एरर वाला बनाने का, एरर वाला, तो इधर से एरर वाला कॉपी कर लेता हूँ, ये एरर वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ऊपर का भी एरर कैसा था, अच्छा ऊपर जैसा एरर था ना वैसे ही हम लोग करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए चलेंगे, यहाँ पर भी कर लेता हूँ वही कि समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल एडिंग, नहीं अपडेटिंग डेटा, UPDAT अपडेटिंग डेटा, बुक डेटा, ठीक है। और यहाँ पर भी ठीक है। और इधर 200 मैंने भेजा हो क्या पहले, 200 नहीं, इधर 500 भेजना चाहिए, इससे पहले भी एरर में 500 है, इधर भी एरर में 500, 200 लिखाने में, ठीक है। तो हर जगह 500 होना चाहिए, ठीक है। ये भी 500 है, ये भी 500 है कैच में, ये भी, इसको भी 500 करेंगे, और ये भी 500 है, ठीक है। समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल डिलीटिंग बुक डेटा, DLETING डिलीटिंग बुक डेटा, ठीक है, एरर मैसेज भी आ जाएगा।
इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो बुक वाला राउटर था उससे रिलेटेड जितने भी एपीआईज थे वो हमारे क्रिएट हो गए, ठीक है। तो आई थिंक अभी कोई भी इसमें इशू नहीं है, ठीक है, हमने कर लिया है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वाला पे चल सकते हैं और नेक्स्ट एपीआई बना सकते हैं। तो हमारे पास यूज़र राउटर बुक राउटर हो चुका है, अभी बचा हमारे पास इशू बुक राउटर, ठीक है, तीसरे मॉडल के लिए इशू बुक के लिए। तो इशू बुक राउटर बनाएंगे अभी, ठीक है। एक फाइल बना लेता हूँ, इशू बुक राउटर डॉट जेएस, ठीक है। इशू बुक राउटर डॉट जेएस बना लेते हैं। इसमें जो भी लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट है वो एक एक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस कैसे मिलेगा, रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। तो एक्सप्रेस हम मिल गया। उसके बाद हमको इशू बुक चाहिए रहेगा, क्योंकि इशू बुक से रिलेटेड बनाने वाले हैं, तो इशू बुक चाहिए रहेगा। इशूड बुक, यहाँ पर इशू बुक है, इशूड बुक भी निकाल सकते हैं, बी डबल ओके, रिक्वायर आर ई क्यू आर ए रिक्वायर, ये कहाँ से मिलेगा, डॉट मॉडल से मिलेगा, मॉडल्स एम, और उसमें इशू बुक से मिलेगा, इस तरीके से। तो हमको ये दोनों मिल गया, ठीक है। इसमें हमको बुक का भी जरूरत पड़ेगा, बुक का भी देखना पड़ेगा, तो बुक भी निकाल लेते हैं, ठीक है। बुक रिक्वायर डॉट सिंगल कोट के अंदर डॉट मॉडल्स स्लैश बुक, ठीक है, बुक भी हो गया। फिर अब पहले राउटर बना लेते हैं एपीआई बनाने के लिए। कॉन्स्ट राउटर, राउटर कैसे बनेगा, एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। तो हमने ये सब काम कर लिया, ठीक है। अभी एपीआई बनाना चालू करते हैं। इसमें कौन सा एपीआई होगा, तो इशू बुक करना है, ठीक है। तो इसमें पहला तो एपीआई बनेगा इशू बुक का, कि इशू बुक हमको करना है, ठीक है। तो एपीआई बनाता हूँ इशू बुक करने के लिए, राउटर डॉट इशू बुक करना है तो मैं इसमें पोस्ट रखूँगा, इशू बुक करना है तो हम डेटा क्रिएट करने वाले, ठीक है। तो डेटा क्रिएट करने वाले तो हम लोग इसको पोस्ट रखता हूँ। अभी क्या करता हूँ, एपीआई बनाना है तो एपीआई का नाम में इधर यूआरएल का नाम देता हूँ इशू बुक, तो हमारे ये यूआरएल का नाम हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो यूआरएल है ये सब लोग तो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ लाइब्रेरियन यूज़ करेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऑथेंटिकेटेड बनाने के लिए ऑथ मिडलवेयर का यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट ऑथ मिडलवेयर इक्वल टू रिक्वायर, कौन से फाइल से रखा है मैंने, ऑथ मिडलवेयर्स के अंदर ऑथ मिडलवेयर, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग ने ऑथ मिडलवेयर लगा दिया, यहाँ पर मैं ऑथ मिडलवेयर यूज़ कर सकता हूँ। ऑथ मिडलवेयर यूज़ करने के बाद पासिंग ASYLC पासिंग, देन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट हो जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा। गड़बड़ हो गया, ब्रैकेट नहीं होता, करली ब्रेसेस होता है, ठीक है। अभी इसमें ट्राई कैच लगाकर, ठीक है, ट्राई कैच लग गया। अभी क्या है कि पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा कि जो पर्सन है क्या वो लाइब्रेरियन है क्या, तो लाइब्रेरियन वाला कोड चाहिए रहेगा। तो मैं यहाँ से बुक राउटर से उठा लेता हूँ लाइब्रेरियन वाला कोड, ठीक है, ये वाला छोटा सा, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने आकर इसको पेस्ट किया, ठीक है। बाकी इसके अंदर का जो भी कोड है हम लोग उसको डिलीट मार देंगे, वो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर वो लाइब्रेरियन है तो जाके इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। अभी तो मुझे क्या करना है, इशू बुक करना है। तो इशू बुक करने के लिए जो भी हमारे पास डेटा है वो रिक्वेस्ट के अंदर आएगा, तो पहले हमको सारा डेटा निकालना पड़ेगा कि इशू बुक करने के लिए क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो पहले वो डेटा निकाल लेते हैं। अब वो कौन सा डेटा होना चाहिए, वो इशू बुक में हमने पहले से बता रखा है कि स्टूडेंट आईडी होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, बुक आईडी होगा, बुक का नाम होगा, इशू डेट होगा, रिटर्न डेट होगा, स्टेटस होगा, ठीक है। तो स्टेटस हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट हम डाल देंगे पेंडिंग। तो जब इशू बुक होता है तो पेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। और जब रिटर्न करेंगे तो रिटर्न स्टेटस हो जाएगा। तो दो स्टेटस हम करवा रहे हैं, ठीक है, एक पेंडिंग एक रिटर्न। चलो सही है। तो इसमें आते हैं, करते हैं। तो बहुत सारा डेटा आएगा। पहले हमारे पास डेटा आएगा स्टूडेंट का आईडी, तो स्टूडेंट आईडी रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट नेम, ठीक है, नेम रख लिया। उसके बाद क्या आएगा, बुक का आईडी, बुक आईडी,
उसके बाद आएगा बुक का नाम, तो बुक नेम, ठीक है, आईडी नेम, बुक आईडी। अभी क्या है हमारे पास दो चीज़ें और हैं, एक का नाम है इशू डेट, एक का नाम है रिटर्न डेट, ठीक है। इशू डेट आ जाएगा, रिटर्न डेट आ जाएगा, तो इशू डेट हो गया, एक हो जाएगा रिटर्न डेट, ठीक है। तो ये सारा डेटा हम क्या करेंगे, यूज़र से ले लेंगे एज ए इनपुट, ठीक है। अभी आगे हमारे पास ये सारा डेटा कहाँ से मिलेगा हमको, रिक्वेस्ट में से, बॉडी में से मिलेगा। तो रिक्वेस्ट और बॉडी में सारा डेटा होगा जो हमको मिल गया, ठीक है। ये डेटा मिल गया, अभी क्या करना है, इशू बुक करना है हमको, ठीक है। तो पहले तो चेक करेंगे, कुछ इधर हमको कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। जो बुक ये इशू करना चाहता है, ठीक है, जो बुक ये इशू करना चाहता है क्या वो बुक प्रेजेंट भी है कि नहीं, पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि इशू। और फिर बाद में ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट आईडी है, जो स्टूडेंट है क्या वो भी प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। दोनों चेक करना पड़ेगा, पहले बुक के लिए भी चेक करना पड़ेगा, स्टूडेंट के लिए भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैसे चेक करेंगे ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले तो बुक फाइंड आउट करते हैं, कॉन्स्ट बुक, ठीक है। पहले तो बुक फाइंड आउट करते हैं, जो बुक को मैं इशू करना चाहता हूँ वो बुक प्रेजेंट है भी कि नहीं, ठीक है। कैसे करेंगे, अवेट लगाऊंगा, ठीक है, और बुक में, ठीक है, डॉट फाइंड बाय आईडी। अभी आईडी हमारे पास है, राइट, तो इसकी मदद से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी कर दिया मैंने, ठीक है। फाइंड बाय आईडी करने के बाद मैं यहाँ पर बुक डॉट आई डी दे सकता हूँ, बुक का आईडी जो भी है। अब वो क्या करेगा, मेरे को बुक फाइंड आउट करके दे देगा, ठीक है। अब ये सपोज अगर ये बुक नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, कि अगर बुक नॉट फाउंड, बुक हमको नहीं मिला, अगर बुक नहीं मिलता तो हम लोग रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स को, RESP1SE रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे, स्टेटस के साथ रिटर्न करेंगे। स्टेटस होगा हमारा 404 नॉट फाउंड, ठीक है। नॉट फाउंड का स्टेटस हम भेज देंगे और जेसन के फॉर्म में हमारा मैसेज वगैरह चला जाएगा, जेसन होगा। अब इसमें मैसेज भेज देंगे हम लोग, MESSAG मैसेज, ठीक है। मैसेज क्या होगा, बुक नॉट फाउंड, ठीक है, बुक नॉट फाउंड, हमको बुक मिला नहीं, ठीक है, ये सही है। तो हमको इस तरीके से बुक के लिए चेक कर लिया कि बुक अवेलेबल है भी कि नहीं, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है हमको, स्टूडेंट को भी चेक कर सकते हैं या चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें इशू बुक करना है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक का है, ठीक है। तुमको जितना ऑथेंटिकेशन लगाना लगा सकते हो, बुक को चेक करना है, स्टूडेंट को चेक करना है, ठीक है, जितना ऑथेंटिकेशन लगाना लगा सकते हो। फिलहाल तो मैं बुक को चेक करते हुए चलता हूँ कि जो बुक को मैं इशू करना चाहता हूँ बुक है भी कि नहीं लाइब्रेरी में। अगर वो बुक मुझे मिल जाता है तो मैं इशू कर लूँगा उस बुक को, ठीक है। बट इशू करने के लिए हमारे पास एक और चीज़ होना चाहिए, ठीक है, कि वो अवेलेबल भी होना चाहिए। मतलब बुक तो है, लाइब्रेरी में बुक है, बट उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, क्वांटिटी भी तो मायने करती है, ठीक है। तो समझो मैं एक बुक को इशू करना चाहता हूँ बट वो लाइब्रेरी में तो था, बट अभी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है वो, ठीक है, 0 क्वांटिटी अभी। तो अगर उसका क्वांटिटी नहीं है तो हम लोग उसको निकाल नहीं सकते, बुक में हमने बना रखा था क्वांटिटी करके कि अभी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितने अवेलेबल है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ भी बोल सकते थे इसको, या क्वांटिटी भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वांटिटी चेक कर लेना पड़ेगा कि मैं जो बुक को लेना चाहता हूँ उसका क्वांटिटी कितना है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, तो हमारे पास जो बुक हमको मिला है बुक डॉट क्वान्टिटी QUNTITY, अगर ये बुक डॉट क्वान्टिटी तुम्हारा लेस देन 1 है, मतलब एक भी है प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, मैसेज भेज देंगे, ठीक है, कि बुक अवेलेबल नहीं है हमारे पास अभी। रिटर्न रिस्पॉन्स में RESP1 रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, स्टेटस कितना भेजेंगे कि अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो 404 का या 400 का स्टेटस भेज सकते हैं। अभी जेसन के फॉर्म में मैसेज भेज देते हैं, MESSAG मैसेज, ठीक है। मैसेज क्या रहेगा, बुक इज़ नॉट अवेलेबल, बुक अभी अवेलेबल नहीं है, बुक इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने चेक कर लिया कि बुक अभी अवेलेबल है भी कि नहीं, ठीक है। अगर उसका क्वांटिटी अवेलेबल है तो जाके मैं क्या कर सकता हूँ, इशू बुक कर सकता हूँ, ठीक है। चलो अभी क्वांटिटी अवेलेबल हो गया, अब इशू बुक कर सकते हैं, तो बना लेते हैं इशू बुक, ठीक है, या इशूड बुक बना लेते हैं, इशूड बुक। अभी मैंने यहाँ से भी निकाला था ना इशूड, अच्छा वो कैपिटल है, सही है, तो मैं ये वाला चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, IEEBOO इशूड बुक, ठीक है, यूज़ कर सकता हूँ मैं। अभी इसमें कैसे बनाऊँ, न्यू करके ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है, न्यू इशूड बुक, ठीक है।
तो इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग उसका ऑब्जेक्ट। अभी इशू बुक करते समय क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आईडी नेम, बुक आईडी, बुक नेम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक एक करके हम दे देते हैं। पहला हम स्टूडेंट की आईडी दे देते हैं, स्टूडेंट की आईडी दे दिया मैंने। देन स्टूडेंट का नाम दे देते हैं, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का नेम दे दिया मैंने। उसके बाद बुक की आईडी दे देते हैं, बुक आईडी। उसके बाद बुक का नेम, बुक का नेम हो गया। उसके बाद इशू डेट, इशू डेट हो गया। उसके बाद रिटर्न डेट, रिटर्न डेट हो गया। उसके बाद स्टेटस क्या देना चाहते हो, STATUS, स्टेटस हम दे देते हैं फिलहाल के लिए पेंडिंग, ठीक है। PE, ठीक है, PENDING, पेंडिंग। तो स्टेटस हमने दे दिया पेंडिंग का, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करवा देंगे, सेव करवा देंगे। तो अवेट हमारा जो इशू बुक है, इशूड बुक, ठीक है, उसको हम कर देंगे सेव इस तरीके से। तो हमारा इशू बुक तो हो जाएगा, ठीक है। इशू बुक होने के बाद क्या होना चाहिए, तो हमने इधर इशू बुक तो कर लिया, ठीक है। अब इशू बुक होने के बाद क्या होना चाहिए, कार्तिक, इशू बुक होने के बाद क्या होना चाहिए, कार्तिक। यस सर, मैं वही देख रहा हूँ। सर आपने क्या पूछा अभी? मैंने ये पूछा कि हमने तो इशू बुक कर लिया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट ओके। स्टेप, तो इशू बुक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इशू बुक करने के बाद नेक्स्ट स्टेटस से अगर पेंडिंग है तो वो यूजर को भी दिखना चाहिए ना कि उसका स्टेटस मतलब कहाँ तक पहुंचा उसका। नहीं नहीं, जरा कोड को समझो, ये कोड मैंने क्या लिखा अभी। हाँ, इशू, समझा। इशू ये बुक, इशू बुक वाले एपीआई में अपन। इशू बुक कर रहे हैं, लाइब्रेरियन में सारा डेटा निकाला। पहले बुक चेक किया कि बुक है भी कि नहीं, ठीक है। बुक नहीं होगा तो मैसेज भेज देंगे बुक नॉट फाउंड। अगर बुक अवेलेबल है तो उसका क्वांटिटी चेक करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी अगर ग्रेट, अगर लेस देन 1 है, मतलब बुक अवेलेबल ही नहीं, तो बोलेंगे बुक इज़ नॉट अवेलेबल। अगर बुक अवेलेबल है तो हम क्या कर देंगे, उस बुक को इशू कर लेंगे। इशू करने के बाद क्या करेंगे, सर वो डेटाबेस में अपडेट कर देगा, अगर रहेगा तो फिर जो मेरा बुक इशू हुआ है उसका क्वांटिटी मेरे को डेटाबेस में से अपडेट करना पड़ेगा, एक डिक्रीज करना पड़ेगा। बराबर, राइट राइट, ठीक है। तो अभी बुक तो इशू कर लिया, तो क्या होना चाहिए, वो जो बुक का जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाना चाहिए, ठीक है, बाय 1। तो हम लोग क्या करेंगे, बुक का जो क्वांटिटी है QUANTITY, तो बुक का जो भी क्वांटिटी है उसको मैं कर दूंगा -1 इस तरीके से। वो हो गया हमारा डिक्रीज। और मैं इसको करा दूंगा अवेट, अवेट करा दे के बुक डॉट सेव करवा देंगे, ठीक है, बुक डॉट सेव इस तरीके से। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो जो बुक का क्वांटिटी था वो -1 से डिक्रीज हो चुका होगा, ठीक है। डिक्रीज होने के बाद क्या कर देंगे, हम स्टेटस भेज देंगे कि बुक हमारा इशूड सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिस्पॉन्स भेज देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट STATUS, स्टेटस, स्टेटस में भेज देते हैं 200 में। फिर जेसन के फॉर्म में हम लोग भेज सकते हैं अपना मैसेज, MESSAG मैसेज। हमारा मैसेज होगा कि बुक इशूड सक्सेसफुली, SUD इशूड, इशूड सक्सेसफुली। इशूड सक्सेसफुली के साथ साथ मैं अपना डेटा भी भेज सकता हूँ, जो भी मैंने बुक इशू किया, ठीक है, वो वाला डेटा भी भेज सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो जो डेटा था वो भी भेज दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इशू बुक वाला जो फंक्शनैलिटी था वो पूरा बना दिया। अगर समझो तुम लाइब्रेरी नहीं होगा तो क्या होगा, लाइब्रेरी नहीं होगा तो हम लोग चेक कर लेंगे कि यू आर नॉट ऑथराइज यूज़र टू यूज़ दिस API, ऑथराइज यूज़र नहीं हो, ठीक है। अभी एरर अभी एरर देखना है हमको। तो एरर के लिए हमने पहले से ही जो इधर बना रखा है सिंटेक्स वो यूज़ कर लेंगे, इधर पेस्ट कर दिया। समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल इशूइंग बुक, ISSUING इशूइंग बुक, ठीक है,
ये हमारा इशू बुक का जो एपीआई था वो क्रिएट हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। अभी हमको क्या बनाने का है, अभी इशू बुक तो कर लिया, अभी रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो रिटर्न बुक का एपीआई बनाना पड़ेगा कि रिटर्न करते समय क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलते रिटर्न के लिए, रिटर्न वाला एपीआई बनाते हैं। तो राउटर डॉट, अभी रिटर्न करना है तो क्या होगा कि हम लोग जो डेटा है इशू बुक का वो क्या करेंगे, अपडेट करवाएंगे। जो उसका स्टेटस पेंडिंग है तो उसको स्टेटस हमको रिटर्न करवाना है। इशू बुक में यही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमारा जो इशू बुक जो किए हैं उसका जो स्टेटस है रिटर्न पेंडिंग था, रिटर्न करवा देना है, तो ये हमारा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे रिटर्न, तो राउटर डॉट पोस्ट कर लेता हूँ, या फिर अपडेट करना है तो पुट भी कर सकते हैं या पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, पोस्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न बुक का नाम ले लेता हूँ, रिटर्न बुक, ठीक है। रिटर्न बुक कर रहे हैं, बट रिटर्न बुक तो कर रहे हैं, बट कौन सा बुक का रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ होता है, कौन सा बुक रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, आईडी ले लेता हूँ कि मैं इस बुक को रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये जो एपीआई है वो कौन यूज़ करेगा, सब तो यूज़ नहीं कर सकते, और मिडलवेयर यूज़ करेगा। और मिडलवेयर जो भी ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, उसके बाद असिंक अवेट ASYNC, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। उसमें ट्राई कैच, और एरर तो हमारा सेम ही रहने वाला है, एरर तो चेंज नहीं होगा, यही वाला सिंटैक्स है, इसको रख लिया। इसके अलावा हम लोग इधर क्या लगेगा, लाइब्रेरियन वाला लगा देंगे, लाइब्रेरियन कि हमारा लाइब्रेरियन है कि नहीं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं यूज़ कर लेता हूँ, ये हमारा लाइब्रेरियन का हो जाएगा। यहाँ पर जो कोड है मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बेसिक रेडी कर लिया रिटर्न बुक करने का, ठीक है। अभी रिटर्न बुक करने के लिए हमने पहले आईडी निकाल लिया है कि जिस बुक को मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, रिटर्न इस बुक का वो उसका आईडी क्या है, ठीक है। तो पहले हम उसका आईडी निकाल लेंगे, देन बाद में उसको रिटर्न करवा देंगे। तो कॉन्स्ट आईडी हम निकाल लेंगे, ठीक है। कहाँ से आईडी मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट परम से आईडी मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट परम्स। तो रिक्वेस्ट डॉट परम से हमको आईडी मिल जाएगा फिर, ठीक है। इस आईडी से हम क्या करेंगे, इशू बुक को फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा इशू बुक का डेटा है, ISSUD इशूड बुक, ठीक है। इशूड बुक का डेटा फाइंड आउट करेंगे, अवेट चलाएंगे और इशू बुक में से डॉट फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास आईडी है तो मैं फाइंड बाय आईडी कर सकता हूँ आराम से, आईडी देकर। तो इस आईडी की मदद से इशू बुक फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि मैं जिस बुक को रिटर्न करना चाहता हूँ उसको कभी इशू किया ही नहीं गया हो, ठीक है। ये डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता इस आईडी से। अगर ये डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हमको क्या करना है, चेक कर लेना है नॉट इशूड बुक, ठीक है। अगर ये इशू बुक रिटर्न एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो हम उसको क्या भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे। और यहाँ से मैं मैसेज वाला सिंटेक्स कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला था सिंटेक्स, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है हमारा। इधर में आया, लिख दिया बुक या इशूड बुक, ये जो हमने रिकॉर्ड है वो हमको नहीं मिला है, ठीक है। इशूड बुक रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ISSUD इशूड बुक रिकॉर्ड, RECORD, तो इशूड बुक रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। अब इसको मैं स्मॉल केस में कर देता हूँ, तो हमको नहीं मिला, ठीक है। इशू बुक नहीं मिला जिसको मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। अगर समझो ये जो तुम रिटर्न करना चाहते हो जिस बुक को, हो सकता है कि तुमने इसको पहले से रिटर्न कर रखा हो, ठीक है। तो जिस बुक को तुम रिटर्न करना चाहते हो सकता है तुमने इसको पहले से रिटर्न कर रखा हो। अगर एक बार रिटर्न कर दिया तो दोबारा रिटर्न नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम चेक कर लेंगे कंडीशन कि एक बार रिटर्न कर चुका है तो दोबारा उसी बुक को रिटर्न ना करें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जो भी हमारा इशूड बुक है उसका जो स्टेटस था, ठीक है। अगर वो स्टेटस तुम्हारा क्या पेंडिंग या रिटर्न, स्टेटस तुम्हारा अगर रिटर्न के बराबर है, RETURNED, अगर तुम्हारा ये जो इशू बुक है तुम्हारा उसका जो स्टेटस है अगर वो रिटर्न है तो तुमको क्या करना है, मैसेज भेज देना है कि बुक ऑलरेडी रिटर्न, ठीक है। बुक को तुमने ऑलरेडी रिटर्न कर चुका है, दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते। तो मैं इधर मैसेज भेज दूंगा, बुक हैज़ ऑलरेडी बीन रिटर्न, ठीक है। बुक को ऑलरेडी रिटर्न कर दिया हमने, बुक हैज़ ऑलरेडी बीन रिटर्न, इस तरीके से।
ठीक है, तो अगर बुक हमको इशू बुक का रिकॉर्ड मिल चुका है और वो रिटर्न मिली तो हमको क्या कर देना है, उसको रिटर्न करवाना है। ठीक है, अभी रिटर्न कैसे करेंगे? तो हमको क्या करना पड़ेगा कि रिटर्न करने के लिए इसका जो स्टेटस है वो मुझे अपडेट करना है। तो इशू बुक का जो स्टेटस होगा वो रिटर्न करवाना है। इसके साथ साथ एक और चीज़ करना है। इशू बुक का स्टेटस तो मैं कर दूंगा अपडेट, बट एक और चीज़ करना है हमको। वो क्या करना है ज़रा तुमसे पूछते हैं। तो प्रिया भी नहीं है वेट में, ओके। कार्तिक है। कार्तिक जरा बताना कि अगर मुझे इशू बुक तो मुझे करना है, ठीक, मतलब रिटर्न तो करना है और मैं रिटर्न करवा भी दूंगा इसका स्टेटस रिटर्न करके। मेरे को यहाँ पर एक और चीज़ करना पड़ेगा, वो कि वो क्या है? सर रिटर्न करवाने का अगर स्टेटस तो हो जाएगा चेंज, एंड फिर अपने को उसमें मेन डेटाबेस में भी ऐड करना पड़ेगा ना एक। बराबर। तो जो बुक का क्वांटिटी है उसको मुझे अब इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बुक का क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए पहले तो वो हमको बुक फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो बुक कौन सा है और वो बुक हमको कहाँ से मिलेगा। तो वो बुक हमको, इसलिए हमने क्या कर रखा है, हमको बुक का डेटा चाहिए, इसलिए जो इशू बुक का रिकॉर्ड होगा उसके अंदर हमने उसका आईडी स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो ये जो भी इशू बुक का रिकॉर्ड हमको मिला है, ये जो भी है, इसके पास बुक का आईडी भी प्रेजेंट होगा। उस बुक के आईडी की वजह से मैं बुक फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कौन सा बुक है। ठीक है, तो कौन बुक निकाल लेता हूँ। अवेट बुक डॉट फाइंड बाई आईडी, और आईडी कहाँ से मिल जाएगा इसको? इशू बुक का जो भी रिकॉर्ड है, इशू बुक डॉट बुक आईडी। ठीक है, बुक आईडी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा इसको? आईडी मिल गया बुक का, और बुक हमको मिल जाएगा। हो सकता है कि तुम जो बुक की आईडी तुमको मिल रही है तो वो बुक एग्जिस्ट ना करता हो, ऐसा भी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कि वो बुक पहले से डिलीट मार दिया गया हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन हो सकता है, तो उसको भी हमको चेक कर के रख लेना है कि ये बुक का डेटा हमको मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये बुक का डेटा हमको मिलना चाहिए, तो मैं इधर रिटर्न करवा दूँगा रिस्पॉन्स के साथ डॉट STA स्टेटस हो जाएगा हमारा 404 नोट फाउंड। ठीक है, जेसन के फॉर्म में डेटा भेजेंगे, मैसेज MESSAG मैसेज। हमारा मैसेज होगा कि बुक नॉट फाउंड, बुक हमको नहीं मिला, बुक नॉट फाउंड, इस तरीके से। तो हमको बुक नहीं मिला। ठीक है, अगर हमको बुक मिल जाता है तो हम क्या करेंगे कि इशू बुक का जो स्टेटस है वो हम लोग कर देंगे रिटर्न। ठीक है, तो जो इशू बुक है उसका जो स्टेटस है STA स्टेटस, उसको हम कर देंगे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न RETURNED रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रिटर्न करवाने के बाद उसको सेव करवा दूंगा, इशू बुक का जो भी रिकॉर्ड है, इशू बुक डॉट सेव। ठीक है, इस तरीके से मैंने उसको सेव करवा दिया। इसी तरीके से तुमको क्या करना है, जो बुक का क्वांटिटी है उसको भी +1 कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास बुक है, तो ये जो बुक का क्वांटिटी है, बुक डॉट क्वांटिटी QUANTI बुक डॉट क्वांटिटी प्लस इक्वल टू 1, इस तरीके से। तो मैंने बुक का क्वांटिटी बढ़ा दिया, साथ में इसको मैं सेव भी करवा दूंगा। वेट कैसे सेव कराएंगे, बुक डॉट सेव, इस तरीके से। तो बुक का क्वांटिटी भी हम लोग ने इंक्रीज़ करवा दिया और बुक को सेव भी करवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो इशू बुक किया था उसको हमने सक्सेसफुली रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, रिटर्न करवाने के बाद हमको उसको प्रिंट भी कर लेना है, क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेज देना है कि हमने तुम्हारा जो रिटर्न करना चाहते थे वो रिटर्न हो चुका है। ठीक है, तो भेज देते हैं रिस्पॉन्स में response डॉट स्टेटस STATUS स्टेटस होगा 200। ठीक है, जेसन के फॉर्म में मैसेज भेज देंगे, MESSAG मैसेज क्या होगा, बुक रिटर्न सक्सेसफुली। तो बुक RETURNED बुक रिटर्न SUCCESSFUY। ठीक है, बुक रिटर्न सक्सेसफुली। तो इस तरीके से, और चाहिए तो ये जो इशू बुक है जिसको हमने रिटर्न किया उसका भी डेटा हम भेज सकते हैं इसके साथ ही, मैसेज के बाजू में कोमा लगा के भेज देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स चला जाएगा। अगर ऑथराइज नहीं है तो ये आ जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल रिटर्निंग बुक, RETURNING। ठीक है, रिटर्निंग बुक और एरर का जो भी प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने रिटर्न बुक भी करवा दिया, इशू बुक भी करवा दिया। ठीक है,
तो ये समझ ही गया होगा कि हम लोग ने क्या क्या किया इशू बुक के अंदर। इशू बुक में पहले तो हमने सारा डेटा निकाला, और पहले तो ये हमने ये चेक किया कि जिस बुक को तुम इशू करना चाहते हो वो है भी कि नहीं लाइब्रेरी में। अगर वो है, ठीक है, अगर वो नहीं है तो हम लोग बोलेंगे बुक नॉट फाउंड। अगर है तो क्या करेंगे, उसका क्वांटिटी चेक करेंगे कि क्वांटिटी अवेलेबल है कि नहीं। अगर क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है तो बोलेंगे बुक इज़ नॉट अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो उसको इशू कर लेंगे, ठीक है, और उसका जो स्टेटस है पेंडिंग रहेगा। अभी इशू करने के बाद क्या करना है, जो बुक का क्वांटिटी जिसको मैंने इशू किया उसका -1 से डिक्रीज कर देना है क्वांटिटी। तो -1 से डिक्रीज कर देंगे और उसको सेव करवा देंगे। इस तरीके से हमारा बुक इशू हो जाएगा। अब जब रिटर्न करना है तो क्या करेंगे, किस इशू बुक को रिटर्न करना है, किस बुक को रिटर्न करना है, उसका आईडी चाहिए मुझे। उस आईडी से पहले मैं फाइंड आउट करूँगा कि मेरा इशू बुक का रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। जब मेरे को इशू बुक का रिकॉर्ड मिलेगा पहले मैं चेक करूँगा कि मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट भी है कि नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो ठीक है, इशू बुक रिकॉर्ड। अगर नहीं प्रेजेंट है तो मैसेज भेज देंगे इशू बुक रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अगर इशू बुक मिल गया है मुझे बट वो ऑलरेडी रिटर्न कर चुके हैं, ठीक है, तो दोबारा उसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो उसके लिए कंडीशन चेक कर लेते हैं। इफ़ इशू बुक डॉट स्टेटस इक्वल टू रिटर्न है तो हम बोलेंगे कि बुक हैज़ ऑलरेडी बीन रिटर्न, दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते उसको, ठीक है। अभी रिटर्न तो करवाने जा रहे हैं, पर रिटर्न करते समय क्या होना चाहिए, हमको जो बुक का क्वांटिटी उसको +1 भी करना है। तो पहले बुक फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैंने बुक फाइंड आउट कर लिया। अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो बोलेंगे बुक नॉट फाउंड, बुक का रिकॉर्ड मुझे पता ही नहीं चला। अगर बुक का रिकॉर्ड भी मिल चुका है तो क्या करेंगे, इशू बुक को रिटर्न करवा देंगे, उसका स्टेटस, और उसको सेव कर देंगे। बुक का क्वांटिटी बढ़ा देंगे, उसको सेव कर देंगे और मैसेज भेज देंगे बुक रिटर्न सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हमने इशू बुक और रिटर्न बुक दोनों का जो लॉजिक था वो हमने कर दिया है, ठीक है। अभी क्या करना है, थोड़े छोटे मोटे APIs और बनाने हैं। जैसे कि समझो हो सकता है कि लाइब्रेरियन को देखना होगा कि इशू बुक का रिकॉर्ड कितना है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर डेटा भी देखना होगा इशू बुक का। तो हमको ये दोनों API भी बनाने पड़ेंगे इशू बुक के लिए, ठीक है। तो मैं वो दोनों API बना लेता हूँ कि पर्टिकुलर मुझे डेटा देखना है इशू बुक का या फिर पूरा डेटा देखना है इशू बुक का, तो वो भी मेरे पास API होना चाहिए। तो गेट ये समझो पूरा डेटा देखने के लिए हो सकता है, ठीक है, पूरा डेटा देखना है हमको, ठीक है। अभी पूरा डेटा कौन होगा इशू बुक का देखने के लिए, अभी ये हो सकता है कि इसको भी ऑथेंटिकेटेड हम बना सकते हैं, ठीक है। तो सोचो कि ये गेट वाला API इसको ऑथेंटिकेटेड करना है कि नहीं, इशू बुक का है और देखना है हमको। हो सकता है कि ये जो इशू बुक का रिकॉर्ड है हम स्टूडेंट को भी दिखा दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें देखने के लिए कि कौन सी बुक इशू की गई है या उसका क्वांटिटी अवेलेबल है कि नहीं। तो फिलहाल मैं इसको अभी ऑथ मिडल वेयर नहीं लगाता हूँ, ठीक है। बाद में देख लेंगे कि लगाना है कि नहीं लगाना है, बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो लगा देंगे ऑथ मिडल वेयर। तो रिस्पॉन्स मैंने कर दिया, ट्राई कैच लगा लेता हूँ, ट्राई कैच लग गया, ठीक है। अभी ट्राई कैच के बाद इसमें जो एरर वाला मैसेज है वो मैं ले लेता हूँ इधर से। ये मेरा एरर वाला मैसेज हो जाएगा इधर के लिए, ठीक है। और फिर इधर मैं क्या करूँगा, लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी तो चेक नहीं करना ना, ठीक है, लाइब्रेरी चेक नहीं करना है इधर। तो डायरेक्टली करते हैं, पूरा डेटा निकाल के हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। तो इशू बुक का जितना भी डेटा है पूरा डेटा निकाल लो, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, ISSUED इशू बुक्स BOOKS इशू बुक्स का डेटा पूरा निकाल रहा हूँ। अवेट में इशू बुक, ठीक है, डॉट फाइंड, और डॉट फाइंड में ऐसा भेजो, पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा, ठीक है। पूरा डेटा आने के बाद क्या कर देना है, बस हमको भेज देना है, ठीक है। रिस्पॉन्स में response.html स्टेटस में हम क्या करेंगे, 200 करेंगे। 200 मैंने कहीं और टाइप कर दिया क्या, पता नहीं, 200, ठीक है। डॉट लगा के हम लोग क्या भेज देंगे, जेसन में डेटा भेज देंगे पूरा का पूरा। जेसन के अंदर इशू बुक्स का पूरा डेटा भेज दिया इस तरीके से। तो ये तो भेज दिया, अगर कुछ एरर आएगा तो एरर हो जाएगा। तो हमारा ये वाला API भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक और API बना लेते हैं। समझो मुझे पर्टिकुलर इशू बुक का रिकॉर्ड देखना है, पर्टिकुलर, ठीक है। तो पर्टिकुलर के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और पर्टिकुलर के लिए मेरे को यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, ID का, कि मुझे इधर ID रखना पड़ेगा। तो ID रखने से मैं उसका पर्टिकुलर का डेटा फाइंड आउट करूँ, कैसे करूँगा, फाइंड बाय ID से। तो इधर मैं फाइंड बाय ID लगा दूँगा, और फाइंड बाय ID से मैं इधर ID दे दूँगा कि ID क्या है, ठीक है, और उसे मैं उसका रिकॉर्ड फाइंड आउट कर लूँगा। request.params.id, ठीक है।
और ईशू बुक का आईडी मिल जाएगा, ये हमको ईशू बुक मिल जाएगा और उस ईशू बुक को हम क्या कर देंगे, भेज देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर क्या होगा, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल फेचिंग FETCHING वाइल फेचिंग बुक डेटा, ठीक है, वाइल फेचिंग बुक डेटा इस तरीके से रहेगा। तो ये वाला दोनों API हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हो सकता है कि मुझे ईशू बुक को सर्च भी करना पड़े, ठीक है, अलग अलग फ़िल्टर से, ठीक है, तो उसको भी एक्सेस करके चलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मुझे ईशू बुक सर्च करना है बेस्ड ऑन यूज़र का आईडी, मतलब स्टूडेंट का आईडी, या ईशू बुक को सर्च करना है बेस्ड ऑन स्टूडेंट का नेम, ठीक है, या फिर ईशू बुक को सर्च करना है बेस्ड ऑन बुक आईडी, बेस्ड ऑन बुक नेम। तो मुझे क्या करना है, ये वाले जो APIs है वो भी बना लेने हैं, ठीक है, तो मैं फ़िल्टर वाला ऑपरेशन लगा पाऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ APIs बना लेते हैं जो कि मुझे स्टूडेंट के आईडी पे, स्टूडेंट के नेम पे बुक का डेटा मुझे देंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, बुक के आईडी और स्टूडेंट के आईडी पे बना लेते हैं, देन इस बुक का नेम और बना लेंगे, ठीक है। चलो API बनाना चालू करते हैं। फिर इसके लिए राउटर डॉट गेट, अभी तो गेट ही चलाएंगे, सिंपल सा है, ठीक है। गेट करना है, बट कैसे गेट करना है, स्टूडेंट के आईडी से गेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेटा आएगा, ठीक है, स्टूडेंट का आईडी। तो मैं इधर क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बनाने के लिए मैं इधर लिख देता हूँ कि ये स्टूडेंट का आईडी लेगा, ठीक है, स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी से मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ और स्टूडेंट आईडी हो जाएगा यहाँ पर, स्टूडेंट आईडी इस तरीके से, ठीक है। तो एक URL हमारे पास स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी का डेटा आएगा और उससे हम चलाएंगे, ठीक है। अब ये जो गेट फंक्शन है, ठीक है, तो इसको ऑथेंटिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है। ऑथेंटिकेटेड नहीं बजाएंगे तो भी चल जाएगा इसका, ठीक है, काम तो चलेगा, सही है। अभी क्या करना है, बस इसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैं लगाता हूँ KSY async एंड await रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स RESPONSE रिस्पॉन्स, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक होगा हमारा, और ट्राई कैच ब्लॉक में एरर का जो मैसेज है वो हम लोग रख लेंगे, ठीक है। एरर का मैसेज सेम होगा, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल फेचिंग बुक डेटा, बुक डेटा नहीं बुक डेटा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल रिटर्निंग बुक, तो यहाँ पर तो ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल फेचिंग इशूड बुक डेटा, ISSUD इशूड बुक डेटा, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए था, ISSUD इशूड बुक डेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाँ इधर भी सेम ही होना चाहिए, इधर भी इशूड बुक डेटा का ही डेट फेच कर रहे हैं हम लोग, बट बेस्ड ऑन फिल्टर लगाकर, ठीक है। तो फिल्टर तो हम लोग को यूज़र साइड में दिखेगा, तो इधर मैसेज की जरूरत नहीं है उसकी। तो हमने बस बना लिया अपना API, बस इसको क्या करना है, थोड़ा फंक्शन देना है, ठीक है। तो मुझे इशूड बुक का डेटा चाहिए बेस्ड ऑन स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो इसको करते हैं, मुझे इशूड बुक का डेटा चाहिए, इशूड बुक चाहिए, अवेट चला लेते हैं, और इसका इशूड बुक है हमारे पास, डॉट फाइंड फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, तो स्टूडेंट आईडी पे सर्च करना है, तो स्टूडेंट आईडी पास कर देता हूँ, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी पास कर दूंगा। अब स्टूडेंट आईडी मुझे मिलेगा कहाँ पर से, तो रिक्वेस्ट के अंदर डॉट परम्स के अंदर डॉट स्टूडेंट आईडी मिलेगा मेरे को, इस तरीके से, ठीक है। तो इधर मैंने स्टूडेंट आईडी पास कर दिया, उस स्टूडेंट आईडी से वो फाइंड आउट करके मुझे स्टूडेंट बुक दे देगा मेरे को, ठीक है। हो सकता है कि अगर मुझे बुक ना मिले, ठीक है, हो सकता है कि ये जो स्टूडेंट आईडी दे रहा है मेरे को और उससे कोई भी बुक नहीं है, आईडी दिया है मेरे को, थोड़ा सा ये गड़बड़ वाला चीज़ है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आईडी, ये स्टूडेंट का आईडी, इससे बहुत सारा डेटा हो सकता है, तो बहुत सारे डेटा में ये हो सकता था कि ये हो हमारा, ठीक है। तो हमको क्या रहेगा, बहुत सारा डेटा आएगा इधर, एक डेटा तो आएगा नहीं, ठीक है। अभी फ़िलहाल एक डेटा ही समझ के चलते हैं, जो पहला वाला डेटा मिलेगा वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमको मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, यूज़र को भेज देंगे,
ठीक है, रिस्पॉन्स में भेज देते हैं इसको, रिस्पॉन्स डॉट एस टी ए डी एस स्टेटस, स्टेटस में 200 के बाद जेसन के फॉर्म में क्या भेज देंगे, इशूड बुक का डेटा भेज सकते हैं, इशूड बुक का डेटा इस तरह हम भेज देंगे। अभी सेम कुछ हमको थोड़ा और एपीआईज भी बना लेते हैं, जैसे कि आईडी पे बना लिया तो स्टूडेंट के नेम पे बना सकता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट का नेम, तो इधर मैं नेम लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी फाइंड बाय करेंगे तो स्टूडेंट नेम होना चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं सेम इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। तो स्टूडेंट के नेम पे सर्च करके इशू बुक देगा, मैं उसको रिटर्न करवा दूंगा, इस तरीके से भेज दूंगा रिस्पॉन्स में, ठीक है। स्टूडेंट का आईडी पे नहीं, ये स्टूडेंट का नेम होगा, ठीक है, स्टूडेंट का नेम कर देते हैं, तो नेम लेके इसमें सर्च, ठीक है। अभी क्या करना है, इसी तरीके से अगर स्टूडेंट पे डेटा सर्च कर सकता है तो बुक पे भी कर सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, बुक पे भी कर लेता हूँ, बुक, तो बुक आईडी, ठीक है, तो बुक पे भी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, बुक आईडी, तो बुक आईडी पे हम सर्च करवाएंगे, हमको इशू बुक मिल जाएगा, वो हम दे देंगे, ठीक है। उसके अलावा बुक का नेम भी है, बुक नेम, बुक नेम, ठीक है। ऐसे कुछ एपीआईज हम बना रहे हैं फिल्टर के लिए, बाद में यूज़ करेंगे इसको। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको, यहाँ पर भी, और इशू बुक को दे देगा, हम उसको भेज देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा कुछ एपीआईज क्रिएट हो गया, इशू बुक के लिए बुक आईडी भी हो गया, बुक नेम भी हो गया, ठीक है। तो इतना हमारा राउटर, आई थिंक इतने एपीआईज अभी फिलहाल के लिए काफ़ी है, बाद में अगर ज़रूरत पड़ा तो और बना लेंगे। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, अभी किसको एक्सपोर्ट करना है हमको, राउटर को, ROUTR राउटर को एक्सपोर्ट करना है। अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, फॉर्मेट भी कर लिया मैंने। अभी जितना भी ओपन है सबको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों राउटर हमने क्रिएट कर लिया, यूज़र राउटर क्रिएट कर लिया, बुक राउटर, इशू बुक राउटर, तीनों क्रिएट कर लिया, ठीक है। अभी हम क्या बनाते हैं, सर्वर डॉट जेएस का हम कोड लिखते हैं, ठीक है, सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। अभी सर्वर डॉट जेएस में हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगा, तो सबसे पहला हमको लगेगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस लगने वाला है सबसे पहला, तो अच्छा आ गया, तो एक्सप्रेस हमको मिल जाएगा, एक्सप्रेस मिल गया, ठीक है। एक्सप्रेस के बाद हमको क्या करना है, हमारा जो डीबी है हमने कहीं और यूज़ तो नहीं किया है ना डीबी को, डीबी हमने कहीं भी निकाला नहीं, यहाँ पर भी डीबी नहीं निकाला हमने, यहाँ पर भी डीबी का ऊपर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होंगे डीबी, ना ही तो हम लोग इशू बुक राउटर में यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो इधर कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे, साइट में ऑथ मिडल में भी कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना डीबी पहले यूज़ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। किसके अंदर यूज़ कर लेंगे, सर्वर डॉट जेएस के अंदर, कॉन्स्ट डीबी इक्वल टू, हमें डीबी कहाँ से मिलेगा, रिक्वायर, रिक्वायर के अंदर डीबी डॉट जेएस का, तो इस तरीके से हमने डीबी मिल गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल अगर यूज़ करना है, मैंने इधर इन्वायरमेंट वेरिएबल तो अभी बना नहीं रखा हूँ, ठीक है, अभी तक, ठीक है। अभी इन्वायरमेंट वेरिएबल जाने देते हैं, बाद में इन्वायरमेंट वेरिएबल का सेटअप वगैरह करते हैं। अभी तीनों जो राउटर है हमारे वो निकाल लेता हूँ मैं एक एक करके, कॉन्स्ट यूज़र राउटर, ठीक है। अभी यूज़र राउटर निकालने के लिए हमारे पास क्या है, रिक्वायर है हमारे पास, रिक्वायर डॉट लगाया, ये लगाया, यूज़र राउटर चाहिए मेरे को, यूज़र राउटर इस तरीके से। उसके बाद मुझे चाहिए बुक राउटर, CUNST कॉन्स्ट बुक, ROUTR कॉन्स्ट बुक राउटर, रिक्वायर कर लेता हूँ, रिक्वायर में क्या होगा, बुक राउटर चाहिए, बुक राउटर आ जाएगा मेरे पास, कॉन्स्ट मेरे पास यूज़र राउटर, बुक राउटर, उसके अलावा इशूर बुक राउटर है, इशूर बुक राउटर,
फाइल का नाम मैंने ईशू बुक राउटर, एक काम करता हूँ इसका नाम ईशू बुक राउटर ही कर देता हूँ, ईशू बुक राउटर नहीं करता हूँ, ISSUED ईशू बुक राउटर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी ईशू बुक राउटर करके रिक्वायर लगा देता हूँ, ईशू बुक राउटर। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी राउटर थे हमको सब मिल गए। ठीक है, उसके बाद हम पोर्ट बना लेते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है कौन से पोर्ट नंबर पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको 4000 पे एग्जीक्यूट करवाता हूँ। ठीक है, पोर्ट बता दिया, फिर कब क्या बताना पड़ेगा, ऐप बना लेते हैं, कॉन्स्ट ऐप। ऐप कैसे बनता है, एक्सप्रेस से बनता है। ठीक है, अब ये ऐप क्या करेगा, कुछ मिडलवेयर को यूज़ करेगा, तो वो लिख लेता हूँ app.use। ठीक है, कौन से मिडलवेयर को यूज़ करेगा, तो express.json को यूज़ कर लेगा। ये हमारा एक मिडलवेयर है जो जेसन के डेटा को हैंडल करता है। ठीक है, तो जेसन को डेटा को हैंडल करने के लिए ये बना लिया। अभी जितने भी राउटर्स हैं उन सबको यूज़ करेगा, तो app.use जो भी राउटर है, तो पहला राउटर जो हमारा यूज़र करके, तो इधर यूज़र राउटर हम लोग यूज़ करेंगे, यूज़र राउटर app.use। कौन सा दूसरा राउटर है, अगला राउटर है बुक के लिए। ठीक है, तो बुक लिख देता हूँ मैं इधर, और यहाँ पर मैं बुक राउटर यूज़ कर लेता हूँ, बुक राउटर इस तरीके से app.use। ठीक है, अभी इधर क्या है, इशूड बुक राउटर है, इशूड बुक राउटर, तो इनमें इसका नाम क्या रख देता हूँ, इशूड बुक रख देता हूँ, BOOK, और यहाँ पर इशूड बुक राउटर यूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से तीनों जो राउटर थे वो हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब मैं इसका लास्ट फंक्शन चला दूंगा, app.listen, app.listen। इस लिसन में क्या पास करना होता है, सबसे पहला पोर्ट नंबर पास करना होता है, जो कि मैं ऊपर बना रखा हूँ। ठीक है, पोर्ट नंबर पास कर दिया, बाद में कॉल बैक फंक्शन पास करना रहता है, तो कॉल बैक फंक्शन भी मैं पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें console.log लगा देता हूँ, console.log। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सर्वर मैसेज डाल देते हैं कि भाई सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट, और ये जो पोर्ट नंबर वो कहाँ से मिलेगा, करली ब्रेसेस लगा देता हूँ, पोर्ट लिख देता हूँ, तो हम लिख देंगे सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर दिस। ठीक है, इस तरीके से, और हमारा ये भी बन चुका है। ठीक है, अब आई थिंक सो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी जो हम लोग डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो मेरा लोकल डेटाबेस रहेगा, और मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, वैसे तो डेटाबेस का नाम नहीं बताया मैंने इधर ना, तो डेटाबेस का एक नाम भी बताना पड़ेगा। तो क्या नाम दिया, आई थिंक लास्ट टाइम मैंने बनाया था डेटाबेस का नाम, देखता हूँ MongoDB कंपास। तो इसके लिए मैंने एक डेटाबेस तो बनाया होगा, LMS API को यूज़ कर लेते क्या, LMS API। तो इसमें मेरे पास ऑलरेडी कुछ डेटा वगैरह प्रेजेंट तो है, इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। LMS API खुद का एक अभी नया बना लूँ, एक नया ही बना लेता हूँ। ठीक है, अभी क्या करूँ मैं, इसका नाम क्या दूँ फिर, इसका नाम मैं दे देता हूँ LMS LMS दे दूँ कि डेमो दे देता हूँ, डेमो। इसमें डेमो डेटाबेस हमारे पास पहले से ही है ना, डेमो 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 करके नहीं है। ठीक है, डेमो डेटाबेस दे देता हूँ फिलहाल के लिए। हाँ, डेमो करके हमारे पास डेटाबेस का हो जाएगा, सही है। इसमें जो डेटाबेस बनाते हैं, चेक करते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, ये सब सही है। चलो अब इसको रन करते हैं। ठीक है, और रन किया मैंने, रन करने के बाद कुछ एरर मिल गया, एरर है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यूज़र राउटर, ऐसा कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आई थिंक मैंने यहाँ पर गलत कर दिया था, यहाँ पर राउटर है बस, राउटर, उधर यूज़र राउटर नहीं मिलेगा। ठीक है, वापस से रन करते हैं सर्वर को। ठीक है, तो सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर दिस, MongoDB इज कनेक्टेड सक्सेसफुली। अभी इसको टेस्ट वगैरह करना है, तो हम लोग के पास थंडर क्लाइंट है न्यू रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, अभी कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे एप्लीकेशन को रन करना है,
तो सबसे पहला तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ बुक्स बना लेता हूँ मैं पहले। बुक्स बनाने के बाद यूज़र बना के मैं उसको यूज़ करूँगा, ठीक है। पहले बुक्स बना लेता हूँ, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे बुक्स को, तो 5-6 बुक्स कुछ बनाना पड़ेगा अपने को, और बनाते के करके पहले एपीआई लिख लेते हैं कि बुक का एपीआई क्या रहेगा, ठीक है। http:// होगा, लोकल होस्ट होगा, लोकल होस्ट में पोर्ट नंबर क्या होगा, 4000 होगा, ठीक है। 4000 के बाद एपीआई का नाम होगा, जैसे कि एपीआई का नाम है बुक, ठीक है। इस तरीके से अभी इसमें क्या गेट करेंगे कि पोस्ट करेंगे डेटा क्रिएट करने के लिए, और बॉडी सेक्शन में जाके बॉडी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, डेटा क्रिएट करना है, और हमने क्या लगा रखा है फिर वहाँ पर ऑथेंटिकेशन भी लगा रखा है फिर तो। अच्छा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यूज़र ही क्रिएट करते हैं, फिर जाके हम लोग ये वाला एपीआई यूज़ करेंगे। चलो फिर तो पहले यूज़र ही क्रिएट किया जाए। तो यूज़र क्रिएट करते हैं पहले तो यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, रजिस्टर और लॉगिन करके उसके बाद जाके बुक का सारा चीज़ यूज़ करेंगे। तो यूज़र है हमारे पास, यूज़र, और मैं इसको क्रिएट करने वाला हूँ। क्रिएट करने के लिए आई थिंक एपीआई का नाम क्या है वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सर रजिस्टर मारना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर लिखेंगे /regis या /register। अभी जाके हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। डेटा क्या प्रेजेंट होगा, अभी डेटा जो होगा वो हमारा देखना पड़ेगा मेरे को मॉडल्स में से। तो मॉडल से मेरे को पास करना है नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और यूज़र टाइप, ठीक है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर समझो मैंने यूज़र टाइप पास नहीं किया तो कैसा यूज़र टाइप बनता है, अगर मैं यूज़र टाइप पास ना करूँ तो इधर यूज़र टाइप वो ले रहा है एक्चुअली, तो मुझे यूज़र टाइप देना पड़ेगा उसको कि मैं क्या हूँ, ठीक है। चलो दे देंगे। या बाय डिफ़ॉल्ट तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्लाइंट साइड से ही आएगा कि उसका यूज़र टाइप क्या है, क्लाइंट साइड से भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि बैकएंड में हम लोग लाइब्रेरी बना देंगे, लाइब्रेरी का डेटा पहले से ही बैकएंड में एग्जिस्ट होगा, सिर्फ स्टूडेंट का डेटा फ्रंट एंड से क्रिएट होगा, ठीक है। स्टूडेंट का डेटा हम लोग बैकएंड से क्रिएट नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट का डेटा फ्रंट एंड से क्रिएट होगा। तो स्टूडेंट का डेटा किससे क्रिएट करते हैं, क्या बात है। नेम ले लेते हैं पहले, नेम टेस्ट भी करना पड़ेगा। एपीआई को पहले फ्रंट एंड में ले जाने से पहले पूरा इसको टेस्ट कर लो, पूरा अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, मैं 2 स्टूडेंट बनाता हूँ, 2 लाइब्रेरी बनाऊँगा, ठीक है। इसी के साथ टेस्ट करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट में बना देता हूँ, एक का नाम रख देता हूँ मैं राकेश, RAKESS राकेश, ये मेरा एक हो जाएगा। इसका यूज़र नेम क्या रखेंगे हम लोग, यूज़र नेम। अच्छा, ये जो नाम है उसको भी डबल कोड में लिखा जाता है जेसन के फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों डबल कोड में होंगे, साथ में यूज़र नेम भी होगा, यूज़र नेम। अब यूज़र नेम को तो यूज़र नेम क्या रखेंगे, तो अब यूज़र नेम ये रख दिया मैंने यूज़र नेम। उसके बाद रखना था ईमेल, राइट, ईमेल रखना था, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड, ईमेल, pakistani@gmail.com, ईमेल मैंने रख लिया। उसके बाद ईमेल के बाद क्या रखना है, पासवर्ड, PASSWORD, पासवर्ड रख लेता हूँ मैं। पासवर्ड किस पे लिखवाओगे, पासवर्ड RAKESS राकेश, SAHANI राकेशानी @ अच्छा, पासवर्ड है ना, तो पासवर्ड हम लोग यही रखते हैं। और उसका भी यूज़र टाइप रखना है, यूज़र टाइप। इसका यूज़र टाइप क्या रहेगा, यूज़र टाइप हम लोग स्टूडेंट रख देते हैं, स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो हमारा डेटा क्रिएट हो, मतलब हमने बना लिया है, अभी डेटा क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं इसको सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ, सेंड हमारा, और यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके। अगर मैं सेम ईमेल से वापस से लॉगिन करना चाहूँ, मतलब सेम यूज़र नेम से और सेम ईमेल से, क्योंकि हमने साइज से इसको यूनिक बना रखा था ना, यूज़र नेम को हमने यूनिक बना रखा है, ईमेल को हमने यूनिक बना रखा है। तो अगर मैं करूँ कि होता है कि नहीं, ठीक है, तो करते हैं वापस से हमारा, तो यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट आएगा, ठीक है। तो एक यूज़र नेम से 2 यूज़र हमारे पास 2 स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है।
एक यूज़र नेम से दो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करेंगे। समझो अगर मैंने यूज़र नेम चेंज भी किया, चलो चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, चेंज करने के बाद देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने यूज़र, आई थिंक ईमेल को मेरे को वही रखना चाहिए। हाँ, अभी चेक करता हूँ कि क्या होता है। तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन हमने बनाया है लॉजिक वो अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ईमेल को भी चेंज करके देख लेता हूँ। ईमेल को चेंज करते UNESH इमेज, और इस साथ में पासवर्ड भी चेंज कर लेता हूँ इसका UNESH, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं और यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके। तो हमारा जो भी जिस तरीके से हमने फंक्शन बनाया था यूज़र राउटर का रजिस्टर का, एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और ये सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। अभी लॉगिन वगैरह हम करेंगे। लॉगिन करने से पहले दो डेटा लाइब्रेरी का भी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। लाइब्रेरियन का डेटा क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा लाइब्रेरियन के लिए हो गया, ठीक है। लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन इंटर मारा, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके। एक और लाइब्रेरियन बनाएंगे लास्ट हमारा। तो दो हमारे पास स्टूडेंट हो गए, दो लाइब्रेरियन हो जाएंगे हमारे पास। दो स्टूडेंट होंगे, दो लाइब्रेरियन होंगे। ठीक है, चलो सही है। इसको लाइब्रेरियन बनाना था ना, राइट। किया, हो गया। तो हमारे पास इस तरीके से मेरे डेटाबेस में दो स्टूडेंट और दो लाइब्रेरियन मेरे पास पहुंच चुके होंगे। एक बार मैं रिफ्रेश मार के चेक कर लेंगे। किधर मेरा डेमो करके डेटाबेस बोल रहा था मैं, और इसमें यूज़र्स में देखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास दो डेटा होगा स्टूडेंट का, ठीक है, और दो डेटा है मेरे पास लाइब्रेरियन का। चलो सही है, ये हमारा क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अभी हमको सेकंड क्या ऑप्शन करना है। अभी अगर ये डेटा क्रिएट हो गया है, मैं क्या करता हूँ, एक नया वाला रिक्वेस्ट मारता हूँ, ठीक है। नया रिक्वेस्ट होगा हमारा, पुराना रिक्वेस्ट पे नहीं करेंगे छेड़छाड़। नया रिक्वेस्ट पे करता हूँ मैं, ये वाला मेरा नया रिक्वेस्ट है, ठीक है। अभी क्या करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन LOGIN, लॉगिन करने जा रहा हूँ। लॉगिन करते समय कैसा चाहिए रिक्वेस्ट, आई थिंक पोस्ट चाहिए कि गेट चाहिए, क्या चाहिए। लॉगिन करते समय पोस्ट मारना है, ठीक है। तो लॉगिन करते समय भी पोस्ट चाहिए, ठीक है। पोस्ट करते समय यहाँ पर, अब यहाँ पर से क्या है, दो डेटा तुमको भेजना है, ठीक है। क्या था वो, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड भेजना है हमको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर भेज देता हूँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो यूज़र नेम हमारे पास है, पासवर्ड हमारे पास है, ये मैं डिलीट मार देता हूँ, ये मेरे को नहीं चाहिए। ईमेल मेरे को नहीं चाहिए, नेम मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे पास दो डेटा है बस, यूज़र नेम एंड पासवर्ड मेरे पास है, ठीक है। चलो पहले क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं छेड़छाड़ करके देखता हूँ। समझो मैंने ये यहाँ से स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, चलो यूज़र नेम मैंने रॉन्ग लिखा है। अभी लॉगिन हो पाएगा क्या, करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल जनरेटिंग टोकन, सब कुछ तो रॉन्ग है। कैन नॉट डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी यूज़र नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इज़ इनडिफाइंड। तो कुछ तो यूज़र नेम नहीं मिल पा रहा है इसको, यूज़र नेम नहीं मिल पा रहा है इसको, ठीक है। चलो इसका यूज़र नेम सही कर देते हैं, MAHESH, महेश, ठीक है। महेश कर दिया मैंने, ये ठीक है, महेश सहानी, ठीक है। अब ये महेश कौन था, लाइब्रेरियन था, राइट। लाइब्रेरियन के लिए मैं कर रहा हूँ। अब पासवर्ड हम समझो पासवर्ड रॉन्ग करके देखते हैं। पासवर्ड मैंने रॉन्ग कर दिया, ठीक है। इसको रन करके देखता हूँ। अभी बोलेगा समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल जनरेटिंग टोकन और कैन नॉट डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ, ये अभी भी यूज़र नेम भी सर्च कर रहा है। तो इस यूज़र नेम से कोई मेरे को मिल नहीं रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। चलो पासवर्ड सही करके देखता हूँ, महेश, ठीक है। पासवर्ड सही किया मैंने। अभी मैं लॉगिन करके देखता हूँ। अभी भी क्या बोल रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल जनरेटिंग टोकन। यूज़र नेम क्यों बोल रहा है बार बार, यूज़र नेम। यहाँ पर तो अभी पासवर्ड तो सही लिखा ना, MAHESHSAHANI, हाँ।
MAHESHSAHN, ये तो सही है। चेक करना पड़ेगा एक बार कोड को कि लॉगिन करते समय क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है। चलो चेक करते हैं लॉगिन को। तो लॉगिन सिस्टम में हमारे पास यहाँ पर डेटा आ चुका होगा। डेटा, अच्छा मैंने रिस्पॉन्स से निकाल रहा हूँ कि ये देखो गड़बड़ है। तुमने तो बताया ही नहीं भी था, तुम लोग तो बताए भी नहीं कि सर हमने रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, रिक्वेस्ट से डेटा निकालना था, हमने रिस्पॉन्स लिखा था इसलिए डेटा मिल नहीं रहा होगा। अभी रिक्वेस्ट कर दिया और डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिबगिंग करना पड़ता है कि पहले फ्रंट एंड बनाने से पहले पूरा डिबगिंग करना पड़ेगा कि हमने जो भी एपीआई बनाए परफेक्टली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वापस से मैंने रन किया इसको, हमारा सर्वर चल गया है। वापस चलेंगे और लॉगिन करने का ट्राई करेंगे। एक बार मैं यूज़र नेम गलत देके देखता हूँ, तो इनवैलिड यूज़र नेम आ रहा है, राइट। तो हमने ऐसा ऐसा डाल रखा था इनवैलिड यूज़र नेम के लिए। अभी इनवैलिड पासवर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो पासवर्ड में रॉन्ग करके देखता हूँ, यूज़र नेम करेक्ट कर देता हूँ मैं, देन पासवर्ड रॉन्ग करके देखता हूँ मैं। पासवर्ड रॉन्ग किया, इंटर मारा, इनवैलिड पासवर्ड आ गया, ठीक है। पासवर्ड भी, ये दोनों फंक्शन सही से चल रहा है। अब यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा तो टोकन मेरे को मिलना चाहिए, टोकन मेरे को मिल जाएगा। टोकन जनरेटेड सक्सेसफुली, टोकन है मेरे पास, ठीक है। इस टोकन को मैं चेक कर सकता हूँ मेरे, ठीक है, कि मेरा जो डेटा है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ चेक कर सकते हैं, जेसन वेब टोकन पे चेक कर सकते हैं। जेसन व्यूअर, या फिर देख सकते हैं जो हमारा पहले होता है ना जेसन। लास्ट टाइम मैंने कहाँ चेक किया था वो मेरे को याद नहीं आ रहा। यहाँ पर नहीं चेक किया था, जेसन के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया था। जेसन वेब टोकन, हाँ इस पे चेक किया था मैंने लास्ट, जेसन वेब टोकन डॉट आई ओ, राइट। हाँ इधर नीचे चेक किया था, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट, यहाँ से मुझे पूरा मिल जाएगा कि मेरे पास कौन से डेटा आ रहे हैं। देखो यूज़र आईडी आ रहा है इसके अंदर मेरे पास, और यूज़र नेम आ रहा है मेरे पास, ठीक है। यूज़र आईडी यूज़र नेम आ रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, मेरे पास एक और चीज़ हो सकता है। देखो अगर मैं फ्रंट एंड में डेटा भेज रहा हूँ, और अगर देखो यूज़र आईडी तो भेज रहा हूँ, सही है, नो प्रॉब्लम। यूज़र नेम भेज रहा हूँ, सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक काम करता हूँ ना, मैं उसका यूज़र टाइप भी भेज देता हूँ, यूज़र टाइप, ठीक है। तो फ्रंट एंड में जब मैं यूज़र आईडी यूज़र नेम भेज रहा हूँ, यूज़र टाइप भी भेज दूँ। अब यूज़र टाइप भेजने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, अगर मैं यूज़र टाइप भी भेज देता हूँ तो जब उसको टोकन मिलेगा तो वो टोकन में से निकाल सकता है कि भाई जो पर्टिकुलर यूज़र है वो क्या है, वो स्टूडेंट है या लाइब्रेरियन है, और उसके बेसिस पे क्या कर सकता है, उसको एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, कि उसको वो एपीआई यूज़ करने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, टोकन में जब हम भेज रहे हैं तो यूज़र आईडी भी भेज देता हूँ। अभी जो टोकन बन रहा था वो कहाँ बन रहा है, राउटर में बन रहा है, ठीक है। ये टोकन हम इधर बना रहे थे, यूज़र आईडी भेज दिया, यूज़र नेम भेज दिया, इसका यूज़र टाइप भी भेज देता हूँ इसके साथ। तो मैं इधर यूज़र टाइप भी भेज देंगे। अब यूज़र टाइप मुझे कहाँ से मिलेगा, यूज़र के अंदर यूज़र टाइप मिलेगा, यूज़र टाइप, इस तरीके से। तो मुझे यूज़र टाइप मिल जाएगा, ठीक है। और चलो यूज़र आईडी भी मिल जाएगा, यूज़र नेम मिल जाएगा, यूज़र टाइप मिल जाएगा। इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और वापस से मेरा जो सर्वर है मैं उसको रन करवा लूँगा, इसको बंद करके। इसको मैंने बंद किया और मैं इसको हटा दूँगा, सर्वर को वापस से रन करूँगा। सर्वर वापस से रन हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, वापस एक बार मैं टोकन को जनरेट करूँगा। टोकन जनरेट हुआ, टोकन को लूँगा मैं, ठीक है। इस टोकन को लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, वापस से चेक कर लूँगा। हाँ, अब इसके अंदर मेरे पास यूज़र आईडी भी है, यूज़र नेम भी है, यूज़र टाइप भी है। अब यूज़र टाइप इसका क्या, लाइब्रेरियन है, सही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड में इसको ईजिली हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि जो तुम्हारा यूज़र है जो लॉगिन किया है वो तुम्हारा यूज़र टाइप क्या है, मतलब स्टूडेंट है या लाइब्रेरियन है। अगर स्टूडेंट है तो हम लोग कुछ पर्टिकुलर यूआरएल्स उसको दिखाएंगे स्टूडेंट के लिए, और कुछ पर्टिकुलर यूआरएल्स लाइब्रेरियन के लिए दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑथेंटिकेशन वाला, ऑथराइजेशन वाला, वो काम हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इधर इनवैलिड है, हम लोग को ये चेंज करना पड़ेगा, पता चल जाएगा कि सिग्नेचर वेरीफाइड है, ठीक है। ठीक है, चलो सही है, हम लोग ने इधर देख लिया है। अभी क्या करना है, टोकन तो मेरे को मिल गया है, अभी क्या करना है, मुझे बुक को क्रिएट करना है, या मुझे बुक का डेटा देखना है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, नया वाला थंडर क्लाइंट ओपन करता हूँ, नया रिक्वेस्ट, और इसमें इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी दिस वन,
कॉपी कर लिया। अभी थंडर क्लाइंट का डेटा देखना है तो मुझे गेट मेथड मार सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, बुक, मुझे बुक का डेटा देखना है, ठीक है। चलो बुक का डेटा मुझे देखना है, पर बुक का डेटा देखने के लिए मुझे क्या भेजना पड़ेगा, हेडर के अंदर कुछ तो भेजना पड़ेगा। हेडर के अंदर क्या भेज रहे थे हम लोग जरा देख लेते हैं। तो वो जो भी चीज़ होगा ऑथेंटिकेशन में होगा, एक्स और टोकन ये भेजना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ठीक है, तो एक्स और टोकन भेजेंगे हेडर के अंदर हम लोग। हेडर है हमारा, एक्स और टोकन लिखेंगे, इधर टोकन भेजूंगा। टोकन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। टोकन ले लिया, टोकन मैंने यहाँ पर डाल दिया, ये मेरा टोकन है, डाल दिया मैंने। अच्छा ये कॉपी नहीं हुआ अच्छे से, कॉपी करता हूँ वापस से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लिया, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया इस तरीके से। चलिए ठीक है, चलो कॉपी पेस्ट तो हो गया। अभी क्या करते हैं, बॉडी में चलते हैं। बॉडी में जाने की उसे ज़रूरत नहीं थी, अब इसको मैं एक्सेस करके देखता हूँ। तो अभी मुझे ब्लैंक मिल रहा है 200। सपोज़ मेरे पास टोकन नहीं होता, एक्चुअली इसको टोकन देने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पर मैं, अगर मैं एपीआई को देखूँ, ये एपीआई बंद कर देता हूँ फिलहाल, तो ये सारी एपीआई की ज़रूरत नहीं है। जो बुक का राउटर था उसमें अगर, अच्छा गेट भी जो यूज़ कर रहा हूँ, अगर बुक का डेटा देखना भी तो भी क्या होना चाहिए, वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। अच्छा चलो ये भी सही है, अगर बुक का डेटा देखना चाहता हूँ तो ऑथेंटिकेटेड और दोनों देख सकते हैं, स्टूडेंट हो या लाइब्रेरियन, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर्टिकुलर डेटा देखना चाहते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्टिकुलर डेटा भी देख सकते हो कोई भी। बट जब क्रिएट करना है तो लाइब्रेरियन होना कंपलसरी है, और जब अपडेट करना है तो भी लाइब्रेरियन होना कंपलसरी है, और जब डिलीट करो तो भी लाइब्रेरियन होना कंपलसरी है, ठीक है। चलो ऐसा लॉजिक हमने पहले लिख रखा है, सही है। हमने मतलब अच्छे से सोच समझ के लिखा है कि क्या लॉजिक होना चाहिए। तो जो डेटा को रीडिंग है दोनों करेगा, स्टूडेंट भी कर सकता है, लाइब्रेरियन भी कर सकता है। तो उसके हिसाब से मैंने रखा है, तो स्टूडेंट डेटा रीड कर पा रहे हैं। सपोज़ हमने जो टोकन दिया है वो टोकन ना होता, सपोज़ ये टोकन होता ही नहीं, तो समझो मैं इसको लेता ही नहीं हूँ और मैं इसको रिक्वेस्ट मारता हूँ, तो क्या आएगा, नो टोकन ऑथराइजेशन डिनाइड, ठीक है। टोकन होना चाहिए, टोकन नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं लगा देता हूँ और टोकन देके देखता हूँ, आ गया, ठीक है। चलो अभी बुक का डेटा फिर क्रिएट करते हैं। बुक का डेटा क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन सा एपीआई है, हमारे पास ये ब्लैंक वाला एपीआई है, ठीक है, चलेगा। तो इधर से मैं पोस्ट मारूंगा, पोस्ट, और बुक का डेटा क्रिएट करूँगा। बुक का डेटा क्रिएट करने के लिए हमको कुछ चाहिए रहेगा, मॉडल्स देख लेते हैं क्या क्या चाहिए हमको, ठीक है। तो हमको पहले बुक का नाम चाहिए, बुक का नाम क्या होगा, बुक का नाम ले लेते हैं एक, ठीक है। बुक का नेम ले लेता हूँ मैं, तो बुक का नेम में क्या रखूँ, समझो मैं रख देता हूँ जावा, ठीक है। जावा बेस्ड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन DEVLOPMENT, तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैंने रख लिया, ठीक है। अभी मैं एक और नाम रख लेता हूँ, बुक हो गया हमारा, इशू बुक है ना। इधर ऑथर कौन है, पब्लिशर कौन है, ठीक है। ऑथर रखना है, पब्लिशर रखना है, तो इधर ऑथर रख लेता हूँ सेकेंड, AUTH, और ऑथर है हमारा, ऑथर रख लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर देन पब्लिशर PUBLISHER, पब्लिशर रख लेता हूँ मैं। तो ऑथर पब्लिशर, एक काम करता हूँ, ऑथर का नाम मैं अलग ही रखता हूँ। क्या नाम रखूँ, समझो ए नाम रख देता हूँ। ऑथर का नाम A है, पब्लिशर का नाम B है, चलो ऑथर का नाम A, पब्लिशर का नाम B, ठीक है। तो अभी बुक का देख लेते हैं, अगला क्या है, इमेज है हमारे पास, इमेज का नाम रख सकता हूँ मैं, एक इमेज, IMAG इमेज, इमेज मैंने कहाँ टाइप कर दिया, IMAG इमेज है हमारे पास, ठीक है। इमेज का नाम रख देते हैं java.png, जो चाहे वो नाम रख सकता हूँ अभी फ़िलहाल। अगला हमारे पास क्या डेटा है, क्वांटिटी कितना होना चाहिए उसका, तो इसका क्वांटिटी QUANTITY, क्वांटिटी, इसका क्वांटिटी फ़िलहाल के लिए मैं रखता हूँ 2, चलो 2 क्वांटिटी रखता हूँ। नंबर होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, तो हम लोग आए तो उसको नंबर रख लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं डेटा दे सकता हूँ नंबर के लिए, नो प्रॉब्लम, ये हमारा नंबर है। कुछ डेटा गड़बड़ है, यहाँ पर मैंने कॉमा देना भूल गया हूँ, ठीक है, चलो सही है। क्वांटिटी के बाद क्या होना चाहिए, क्वांटिटी के बाद उसका कैटेगरी होना चाहिए, कैटेगरी होना चाहिए इसमें से, ठीक है, इसमें से ही देंगे कैटेगरी। तो कैटेगरी दे देते हैं डबल कोड के अंदर, CATEGORY कैटेगरी, ठीक। कैटेगरी क्या है मेरे पास, मैं दे देता हूँ SYCS, इसका कैटेगरी हो गया, ठीक है। और ये डेटा मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, चलो डेटा क्रिएट करते हैं। डेटा क्रिएट हो गया, मैसेज आ रहा है हमारे पास, बुक एडेड सक्सेसफुली, और मेरे बुक का पूरा डेटा मेरे पास आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, डेटा क्रिएट कर दिया है, ठीक है।
अब मैं अगर बुक का डेटा देखना चाहता हूँ तो देख सकता हूँ। देखने के लिए मैं जाता हूँ गेट पे और मैं डेटा देखना चाहता हूँ, तो बुक का डेटा मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर डेटा देखना है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और देखता हूँ मैं, तो उस पर भी डेटा आ रहा है मेरे को। ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब हमारे ये जो तीनों APIs है वो परफेक्टली काम कर रहे हैं, चाहे वो गेट का हो चाहे तो वो क्रिएट का हो। अभी अपडेट और डिलीट चेक कर लेना है कि अपडेट और डिलीट परफेक्टली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो चलो अपडेट एंड डिलीट वाला मैं चेक कर लेता हूँ। अपडेट एंड डिलीट चेक करने के लिए पुट पे जाता हूँ मैं और मुझे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डेटा अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट करने के लिए मैं इसका ऑथर का नाम मैं चेंज कर दूंगा। अभी इसका ऑथर का नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलो ऑथर का नाम चेंज कर दिया, पब्लिशर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ऑथर और पब्लिशर मैंने चेंज कर दिया हूँ और अभी पुट रिक्वेस्ट मार रहे हैं, चलो मार देते हैं। तो देखो अभी हमारा जो ऑथर का नाम था चेंज हो चुका है, पब्लिशर का नाम चेंज हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, चलो अब इसको डिलीट भी करना है, डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट करने का कोई उतना है नहीं। तो डिलीट मारने के लिए मार देते हैं डिलीट और ये मार दिया डिलीट। डिलीट मारने के लिए क्या हुआ, कैन नॉट डिलीट, ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट डिलीट। डिलीट क्यों नहीं मार पा रहे हम लोग, वाई डिलीट क्यों नहीं मार पाए हम लोग, डिलीट में प्रॉब्लम क्यों आया। डिलीट का चेक करते हैं। अच्छा, जब डिलीट मार रहे हैं तो मैंने आईडी लिया ही नहीं हूँ। ठीक है, आईडी कहाँ से आएगा, लाइब्रेरियन के लिए। ठीक है, लाइब्रेरियन में यूज़र आईडी, इधर मैंने आईडी पास नहीं किया हूँ डिलीट मारते समय। अपडेट मारते समय किया था इसलिए अपडेट का काम कर गया, डिलीट मारते समय नहीं किया था, डिलीट का काम नहीं किया। इधर आईडी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद वापस से हम लोग सर्वर को एक बार बंद करके चालू कर देते हैं। सर्वर बंद किया मैंने, यहाँ पर जो भी तक क्लियर किया मैंने, अपडेट किया मैंने। ठीक है, वापस से मैं आया, अब मैं जा रहा हूँ इसको डिलीट मारने। मैंने मारा, अब ये डिलीट हो चुका होगा। वापस से करना चाहूँगा तो बोलेगा बुक नॉट फाउंड, इसको मिल ही नहीं रहा है। सही है, एक बार डिलीट हो चुका है। चलो सही है, डिलीट भी क्रिएट हो चुका है, मतलब सारे फंक्शंस हमारे परफेक्टली काम कर रहे हैं, सारे APIs काम कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अभी थोड़ा बुक हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, 2-3 बुक क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 2-3 बुक क्रिएट कैसे करेंगे हम लोग, तो मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा नाम मैं चेंज करूँगा। अच्छा, जावा पे ये तो डिलीट हो ही चुका है ना, तो एक काम करता हूँ, इसको भी क्रिएट कर लेता हूँ। ये क्रिएट हो चुका, उसके बाद इसके नाम वगैरह मैं चेंज करूँगा और फटाफट बनाऊँगा। एक का नाम रख देता हूँ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर। ऑथर का नाम मैं चेंज करता रहूँगा, इसका नाम मैं रख देता हूँ अमीर। ठीक है, क्वांटिटी में इसका, सबका क्वांटिटी में इसका 3 रख देता हूँ। चलो इसका मैं रख देता हूँ DS, और ये SYCS कैटेगरी क्रिएट किया मैंने, तो ये भी क्रिएट हो चुका है। ये दूसरा बुक हो गया। तीसरा बुक ले लेते हैं। समझो तीसरा बुक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, OPERATING, ऑपरेटिंग सिस्टम, SYSTM। ऑपरेटिंग सिस्टम करके हमारे पास बुक है और ऑथर समझ लो रखा है, इसका नाम हो गया OS.PNG। क्वांटिटी में रख लेता हूँ इसका, समझो 4 क्वांटिटी इसका। कैटेगरी कौन सा है इसका, समझो मैंने रख लिया FYIT या SYIT रख लेता हूँ, SYIT। ठीक है, इस तरीके से। और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फिर क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट हो गया हमारा। ठीक है, एक और मेरे पास रख लेता हूँ बुक। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। पाइथन प्रोग्रामिंग रख लेते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग, PYTHON पाइथन प्रोग्रामिंग, PROGRAMING। और इसका नाम रख लेता हूँ किसी और का। ठीक है, दिनेश नाम रख लेते हैं, दिनेश। ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं PYTHON पाइथन.PNG। क्वांटिटी हम लोग 4 रख लेते हैं। SYIT हमारे पास। ठीक है, इसको क्रिएट करते हैं। चलो, तो 4 बुक टोटल हमने क्रिएट कर लिया है। अगर पूरा बुक देखना है मेरे को तो गेट पे जाकर मैं मार सकता हूँ और चारों के चारों बुक का डेटा मुझे दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो सही है। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ ना, अभी मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ। तो डेटा क्रिएट करना है मुझे। ठीक है, डेटा क्रिएट करना है, बट समझो स्टूडेंट आता है तो क्या होगा, तो मैं स्टूडेंट वाले से लॉगिन करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट वाले से लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट वाले पे और स्टूडेंट का डेटा पकड़ता हूँ। तो हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा है जिसका नाम है राकेश साहनी। ठीक है, तो मैं इसका नाम चेंज करके राकेश कर देता हूँ, राकेश, RAKESS, राकेश, SAHL। ठीक है, राकेश है और ये लॉगिन करना चाहता है। लॉगिन किया, टोकन इसको मिल जाएगा। सही है, अगर मैं इस टोकन को चेक करूँ तो ये कौन होगा अभी,
इस टोकन को चेक करूँ तो ये हमको मिलेगा एज ए स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टूडेंट है, ठीक है। चलो ये स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट इसका जो टोकन है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने इसका, और मैं यहाँ पर आता हूँ, एड्रेस में जाता हूँ, और ये मैं जो टोकन है इसको डिलीट मार देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर टोकन डालता हूँ। इस टोकन का नाम क्या होगा, एक्स ऑथ टोकन होगा, एक्स AUTH ऑथ TOKEN टोकन, एक्स ऑथ टोकन, ठीक है। और हमको क्या करना है फिर, बॉडी के अंदर ये डेटा क्रिएट करना है, तो मैं गेट मेथड मारता हूँ, मतलब पोस्ट मेथड मारता हूँ, और इसको क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ। ये क्या हो गया, बुक एडेड सक्सेसफुली हो गया, बुक एडेड सक्सेसफुली, कैसे, ठीक है। जरा डेटाबेस चेक कर लेते हैं अपना बुक का, कि पाइथन का 2 एंटिटी आ गया क्या, इधर आया, इसको रिफ्रेश मारता हूँ मैं। अभी पाइथन कितने हमारे पास इधर टोटल, पाइथन 2 आ गए, ठीक है, पाइथन 2 आ गए। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, अगर स्टूडेंट है तो डेटा कैसे क्रिएट कर लिया। आके चेक करते हैं कि डेटा कैसे क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हम जब पोस्ट मार रहे हैं और मिडलवेयर चेक कर रहे हैं, ठीक है, इस लाइब्रेरियन को चेक करें कि ये लाइब्रेरियन है कि नहीं। तो वो लाइब्रेरियन है कि नहीं, कैसे आ गया लाइब्रेरियन, हाँ ज़रा चेक करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। ऑथ मिडलवेयर में आ रहा है, और हम लोग उसका टोकन निकाल लिए, सही टोकन निकल गया। टोकन नहीं है तो हम बोल देंगे भाई टोकन तो है नहीं। टोकन निकलने के बाद हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे, डिकोडेड मैसेज आ जाएगा, उसका जो भी यूज़र यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यूज़र यहाँ पर आया, यूज़र, अच्छा ठीक है, यूज़र आया ना, यूज़र। अभी क्या करना है फिर, बुक राउटर में उसको यूज़र को यूज़ करना होगा, तो request.user.user ID, अच्छा रुको, वो तो ऑथ मिडलवेयर था। तो जो आईडी हमको मिल रहा है वो, अगर मैंने टोकन में अगर डाल रखा है तो ये फंक्शन की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस लाइब्रेरियन जो फंक्शन है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। request.user.user टाइप, हम लोग यूज़र टाइप डायरेक्टली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वैसे इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है लाइब्रेरियन में, ज़रा चेक कर लेते हैं। तो ये हेल्पर वाले फंक्शन से आ रहा था हमारे पास, राइट, ये हेल्पर वाले फंक्शन से हमको इस लाइब्रेरियन करके मिल रहा है। और जरा हेल्पर वाला फंक्शन चेक करते हैं, हमारा है तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मैंने कर रखा हो लाइब्रेरियन, ठीक है। असिंक फंक्शन है, लाइब्रेरियन हमारे पास आ रहा है। और इसमें क्या क्या जो आईडी है मैं निकाल लूँगा, यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी आएगा मेरा, ठीक है। अगर ये आईडी आ रहा था ना, ठीक है, तो इस आईडी से पहले मैंने यूज़र निकाल लिया, और मैं फिर यूज़र का स्टूडेंट निकाल रहा हूँ, और स्टूडेंट है अगर तो फॉल्स किया, वरना ट्रू किया। एक काम करता हूँ ना, मैं इधर चेक करके देखता हूँ कि ये फंक्शन चल भी रहा है कि नहीं। console.log inside इस लाइब्रेरियन फंक्शन, इस लाइब्रेरियन फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग इनसाइड इस लाइब्रेरियन फंक्शन के, जरा मैं इसको थोड़ा सा चेक करके देखूंगा कि मेरा वो फंक्शन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको वापस से बंद करके चालू करता हूँ, और मैं जाता हूँ इधर, ठीक है। और फिर से मैं एक बार क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ इसको, डेटा को, वापस से क्रिएट हो गया। अभी इनसाइड लाइब्रेरियन फंक्शन, मतलब लाइब्रेरियन फंक्शन तो चला है, अच्छा लाइब्रेरियन फंक्शन तो चल गया, बट कौन सा चल गया भाई, क्या चेक करते हैं। लाइब्रेरियन फंक्शन तो चला, तो ये जो यूज़र मिल रहा है क्या वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट है तो फॉल्स आना चाहिए था। जरा इसको भी चेक कर लेते हैं console.log करके, console.log तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये स्टूडेंट है कि नहीं। तो मैं कैसे चेक करता हूँ इसको, यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसका यूज़र टाइप प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी इसका यूज़र टाइप होगा प्रिंट होगा, यहाँ पर भी प्रिंट होगा, और मैं ये इधर बाहर भी लिख देता हूँ, इधर बाहर भी प्रिंट करके देखते हैं। इधर मैं लिख सकता हूँ आउटसाइड, लिख देता हूँ आउटसाइड इज, और ये होगा इनसाइड, INSID, इनसाइड इज, ठीक है। इसको भी चेक करके देख लेंगे कि कौन सा वाला चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आएगा फिर कि गड़बड़ कहाँ पर चल रहा है। ये वाला हो गया हमारा। अभी जाके मैं चेक करता हूँ, रन किया, इनसाइड लाइब्रेरियन फंक्शन इनसाइड इफ यूज़र डॉट टाइप इक्वल टू स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट तो इसको पता चल रहा है कि ये तो जो है स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट तो पता चल रहा है,
बट फिर भी ये काम कैसे कर रहा है फिर? इसको पता चल गया कि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और इसने भेज भी दिया, फॉल्स भेज दिया। फॉल्स भेजने के बाद यहाँ पर क्या आया होगा ज़रा समझते हैं। तो यहाँ पर फॉल्स मिलना चाहिए, इसको फॉल्स मिलना चाहिए, तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, जहाँ पर कि लिखेंगे यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूज़र टू यूज़ दिस एपीआई। अभी इस लाइब्रेरियन क्यों ये काम कर रहा है मुझे समझ में नहीं आया। इधर ये क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है कि क्या कर रहा है? ये कुछ गड़बड़ है, ज़रा इसको करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग इनसाइड इफ, ऐसा हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये इसके अंदर चल रहा है मतलब गड़बड़ है, ठीक है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, कुछ तो इशू वगैरह समथिंग। तो हम लोग वापस से सर्वर को बंद करते हैं, एक बार बंद किया सर्वर को, वापस से चालू करूँगा मैं सर्वर को, ठीक है। सर्वर को वापस से चालू किया, आया मैं वापस से क्रिएट किया, क्रिएट हो गया। अभी देखते हैं, तो मैं इनसाइड इफ किया, ये क्या हुआ, पहले इफ कॉल हुआ जो कि ट्रू चल गया, फिर इनसाइड लाइब्रेरियन फंक्शन इनसाइड इफ ये सही से काम नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जो मेरा यूज़र बेसिकली कलर को, तो ये जो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र मैं चेक कर रहा हूँ, इसको कट कर लेता हूँ, बाहर लेके आता हूँ। यहाँ पर ही मैं चेक कर लूँगा यूज़र टाइप से, अगर उसका यूज़र टाइप इक्वल टू किसके बराबर है, लाइब्रेरियन के बराबर है, LIBRARIAN लाइब्रेरियन के बराबर है, तो ही जाके वो क्या कर पाए, यूज़ कर पाए, ठीक है, नहीं तो नहीं यूज़ कर पाए, ठीक है। तो अभी चेक करके देखते हैं अभी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले हम सर्वर को बंद कर देंगे, देन ये हटा देता हूँ, सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, वापस से चलता हूँ, सेंड करता हूँ। अभी आया यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूज़र टू एक्सेस दिस एपीआई, ठीक है। पता नहीं वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, चलेगा, नो प्रॉब्लम, हटा देते हैं उसको, ठीक है। डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, इसलिए हमारे पास अभी तो उसमें भी डेटा पड़ा है। तो जहाँ पर भी हमने इसको यूज़ किया है उसको एक बार चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लाइब्रेरियन कर लेता हूँ मैं इसको ऐसा, इस तरीके से, और मैं इसको हटा देता हूँ। इसको भी लाइब्रेरियन कर लिया मैंने, इसको भी मैंने लाइब्रेरियन कर लिया, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ, ईज़ू बुक राउटर में भी किया है मैंने लाइब्रेरियन, यहाँ पर भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। यूज़र डॉट टाइप में लाइब्रेरी नहीं था तो इसको यूज़ कर पाएगा, इधर भी चेक कर लेता हूँ, लाइब्रेरी है तो यूज़ कर पाएगा। और जो डेटा देखने का काम है वो सब लोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सही है, अभी तो वापस से सर्वर को एक बार रीस्टार्ट करते हैं और इसको यूज़ करके देखेंगे। बंद किया मैंने, इसको हटाता हूँ मैं, वापस से स्टार्ट किया, सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। वापस चलता है, उसको क्लाइंट करके देखता हूँ, अभी नहीं आएगा, चलो सही है। चलो अभी जो स्टूडेंट है वो हमारा एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो सही है अभी, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे डेटा है, समझो अपडेट वाला अगर यूज़ करना चाहे, मैं इसको हटाता हूँ, बहुत सारा डेटा हमारे पास आ चुका है, डुप्लीकेट बहुत सारा, ठीक है। तो समझो अभी इसका जो आईडी है, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है, अपडेट। तो मैं इसका लेता हूँ और अपडेट करने का ट्राई करता हूँ। इधर मैं जा रहा हूँ इसको अपडेट करने के लिए, क्या मैं इसको अपडेट कर पाऊँगा, एज ए स्टूडेंट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, अपडेट नहीं कर सकता। क्या मैं इसको डिलीट कर पाऊँगा, एज ए स्टूडेंट नहीं, इसको मैं डिलीट भी नहीं कर सकता, ठीक है। तीनों काम में नहीं कर सकता, नहीं तो क्रिएट कर पाऊँगा, नहीं तो अपडेट कर पाऊँगा, नहीं तो डिलीट कर पाऊँगा। बट अगर मैं इसको रीड करना चाहता हूँ तो रीड हो जाएगा, ठीक है, रीड करना चाहता हूँ तो रीड हो जाएगा। अगर मुझे पूरा डेटा देखना है बुक का तो भी काम हो जाएगा हमारा, पूरा बुक देखना है तो भी काम हो जाएगा हमारा, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने अच्छे से बना लिया अपना बुक वाला राउटर, ठीक है, और क्रेडेंशियल्स भी हम लोग पूरा मैच कर रहे हैं। अगर लाइब्रेरियन है तो कौन सा एपीआई यूज़ करना है, और स्टूडेंट है तो कौन सा एपीआई एक्सेस करने देना है, ठीक है, वो सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सही है, तो अभी तक का काम हमारा परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो हमने आई थिंक बुक के सारे एपीआईज यूज़ करके चेक करके देख चुके हैं, और बहुत सारे बुक्स भी बना लिए हैं। अभी उसको क्या करना है, इशू करना है और रिटर्न करना है। चलो अब ये वाला एपीआई चेक करके देखते हैं, इशू वाला एपीआई, रिटर्न वाला एपीआई। तो कहाँ से चेक करेंगे, तो इशू एपीआई के लिए पहले कौन सा वाला बनाना था, देखो इशू बुक के लिए इशू बुक लिखना है हमको, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ,
और मैं एक नया वाला ओपन कर लेता हूँ थंडर क्लाइंट में। ठीक है, पहले तो मेरे को यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। न्यू वाला जो थंडर क्लाइंट हमने ओपन किया है, कहाँ पर, इधर है, न्यू वाला थंडर क्लाइंट इधर डाला मैंने। ठीक है, अभी क्या कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर जो कॉपी किया मैंने, कहाँ से कॉपी किया, ईशू बुक राउटर नहीं, सर्वर डॉट जे से कॉपी किया था मैंने, ये वाला चीज़, इसको मैं इधर डाल देता हूँ हटा के। ठीक है, ईशू बुक करना चाहता हूँ। ईशू बुक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे बॉडी में जाता हूँ, बॉडी में डेटा क्रिएट करना पड़ेगा पहले तो। ईशू बुक करते समय मुझे क्या क्या डेटा पास करना है जरा देख लेते हैं। ईशू बुक करते समय मुझे पहले तो स्टूडेंट का आईडी पास करना है। ठीक है, स्टूडेंट का आईडी तो वो पास कर लेता हूँ मैं यहाँ पर डबल कोड के अंदर, STUDENT, स्टूडेंट का आईडी पास करना है मेरे को। तो स्टूडेंट का आईडी मुझे कहाँ से मिलेगा, तो एक मेरे को स्टूडेंट का आईडी ना यहाँ से मिल जाएगा, सूरज सानी करके स्टूडेंट है, राइट। या स्टूडेंट कौन सा है यहाँ पर देख लेंगे। तो स्टूडेंट हमारा राकेश सानी है, राकेश सानी का मैं डेटा आईडी पकड़ लेता हूँ यहाँ से भी। यहाँ से मैंने इसका आईडी ले लिया। ठीक है, स्टूडेंट का आईडी मैंने ले लिया, जो कि मैं इधर दे देता हूँ, ये मेरा स्टूडेंट का आईडी हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट का नाम भी डेटाबेस से ले लेता हूँ मैं, ये मेरे स्टूडेंट का नाम हो जाएगा, स्टूडेंट का नेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे लेना है बुक का आईडी, बुक आईडी हो जाएगा, बुक आईडी। ठीक है, किस बुक को मैं इशू करना चाहता हूँ, बुक के पास चलता हूँ। ये जो पहला वाला बुक है उसी को मैं इशू करना चाहूँगा। ठीक है, उसका आईडी मैंने पकड़ा, इधर मैंने डाल दिया, और बुक का नाम क्या है। ठीक है, बुक का नाम भी देना पड़ेगा मेरे को, बुक नेम। ठीक है, बुक का नाम भी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, फ्रंट एंड में क्या होगा, ये सारा डेटा ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, उसका हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग मैनुअली नहीं काम करेंगे। ठीक है, अभी तो यहाँ पर हमको सबको डेटा बताना पड़ेगा, एपीआई को यूज़ करना है तो। उसके बाद हमको क्या करना है जरा समझ लेते हैं। इशू बुक करते समय मुझे चाहिए अभी इशू डेट और रिटर्न डेट चाहिए। ठीक है, इशू डेट पास करेंगे, रिटर्न डेट पास करेंगे, तो पास कर लेते थोड़ा सा। ये लेता हूँ मैं, इधर मैं बना लेता हूँ इशू डेट करके, हमारा इशू डेट है। ठीक है, इशू डेट क्या रखते हैं समझो, वैसे किस हिसाब से डेट रखा था जरा देख लेते हैं। मैंने एक और बना रखा है LMS API, उसमें मैंने बुक को इशू कर रखा है किस फॉर्मेट में, तो ईयर पहले होना चाहिए, मंथ बाद में होना चाहिए, डेट बाद में होना चाहिए। ठीक है, तो ईयर मंथ डेट, ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम। इशू बुक करना है मुझे तो ईयर मंथ डेट रखना है मुझे, ईयर मंथ डेट। तो ईयर है हमारा 2024 और मंथ है हमारा 8। ठीक है, और हमारा आज का तारीख है 10, आज मैंने इशू किया। ठीक है, ठीक है, ये मैंने इशू किया। अभी मुझे रिटर्न करना है, कब तक, कितने समय तक मुझे इसको वापस से रिटर्न करवा देना है, उसके लिए मुझे रखना पड़ेगा रिटर्न डेट। ठीक है, रिटर्न डेट रखना है, रिटर्न डेट इधर मैं रख लेता हूँ, ये मेरा रिटर्न डेट है। ठीक है, अब रिटर्न डेट में रखता हूँ 2024, 8वां महीना है, और मैं 20 तारीख को रिटर्न करना है। ठीक है, 10 दिन का मैंने समय दे दिया। ठीक है, रिटर्न करने के बाद और क्या चीज़ रखनी है, स्टेटस, उसका स्टेटस क्या, पेंडिंग और रिटर्न है। तो स्टेटस हम लोग भेजने वाले के बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस क्या होगा, हाँ, तो स्टेटस हमको भेजने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस हमारा पेंडिंग रहने वाला है। ठीक है, तो स्टेटस हमको भेजने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो इतना काफ़ी है हमारे पास। और मैं क्या करता हूँ अभी, अगर मैं इसको बिना टोकन के भेजूँ, बिना टोकन के मैं भेजूँ, अगर मैं इशू बुक करना चाहता हूँ, इशू बुक में भी देखो API हमने बना रखा था कैसे, तो इसको कॉल करेंगे, इशू बुक राउटर के अंदर जाएंगे, इशू बुक राउटर में भी क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसके अंदर एक और API बनी हुई है जिसका नाम है इशू बुक करके, ऐसा ऐसा है। ठीक है, ऐसा, तो इसको भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जरा मैं सेंड करना चाहूँ तो क्या आएगा, कैन नॉट गेट इशू बुक, अच्छा वो पोस्ट मेथड वहाँ पर तो पोस्ट है। अभी क्या आएगा कि कैन नॉट पोस्ट इशू बुक इशू, तो इसको तुम पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं मार पा रहे हो, पता नहीं क्यों। तो पहले एक काम करते हो, ऑथेंटिकेशन डाल देते, ऑथेंटिकेशन डिनाइड भी नहीं आ रहा है, कुछ और ही आ रहा है, कैन नॉट पोस्ट, कैन नॉट इशू, ऐसा कुछ आ रहा है। इशू बुक ऐसा क्यों आ रहा है जरा समझ लेंगे। वैसे पोस्ट तो है और फिर भी ये चीज़ बता रही है। ठीक है, हमारा फाइल का नाम इशूड बुक राउटर है, सर्वर डॉट जेएस में भी इशूड बुक राउटर। ठीक है, यहाँ पर भी इशूड बुक राउटर, ठीक है, सब जगह इशूड बुक राउटर ही है। ठीक है, काम तो करना चाहिए, इधर गड़बड़ हो रहा है। चलो पहले ऑथेंटिकेशन डाल के देखते हैं।
तो लॉगिन किसने किया था? लॉगिन लाइब्रेरी ने किया था ना। हमने ये कौन सा चीज़ था, पूरा डेटा देख रहे थे, इसमें ऑथेंटिकेशन हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक्स और टोकन बनाकर डालना है, ठीक है। एक्स और TOKN, एक्स और टोकन है हमारे पास, और ये मैंने पास कर दिया, ठीक है। एक्स और टोकन हमने पास कर दिया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको क्या करना है, इशू करना है, ठीक है। इशू करना है, एक्स और टोकन पास किया, लाइब्रेरियन हूँ, इशू करता हूँ। कैन नॉट पोस्ट, पता नहीं पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं मार पा रहा हूँ इस पर, क्यों पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों नहीं जा रहा है इस पर। राइट, तो http://localhost इशू बुक के अंदर इशू बुक करना है, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं जा पा रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं जा पा रहा है, स्लेश इशू बुक, ये सब तो राइट है, मिडल वेयर भी राइट है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर तो लाइब्रेरियन है ना, तो लाइब्रेरियन तो हूँ मैं, आई एम लाइब्रेरियन, ठीक है। तो लाइब्रेरियन पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं मार पा रहा हूँ मैं, कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक मैंने इधर इशू बुक लिखा हूँ ना, और इधर इशू बुक के फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ मैं, हो सकता है कि इसकी वजह से भी गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। इशू बुक कर देता हूँ मैं, इशू बुक डॉट जेएस, इशू बुक, यस, ठीक है, इशू बुक कर दिया मैंने। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, इशूड बुक हो जाएगा, इशूड बुक, इसका भी नाम इशूड बुक, ठीक है। एक बार सर्वर को बंद करके वापस से चालू करके देखता हूँ। सर्वर को बंद किया, चालू किया, ठीक है। सर्वर अभी एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है सर्वर। अच्छा, मैंने इसको सिलेक्ट करके रन कर दिया हूँ, ठीक है। वापस से रन करता हूँ, रन हो गया। अभी भी कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर है कि डॉट मॉडल्स इशू बुक करके कहीं तो मैंने इसको कर रखा हो यूज़। अच्छा, कहीं तो कर रखा हो यूज़, इधर कहीं ना, इसको कहाँ यूज़ कर रखा हूँ मैं, ऐसा कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल दिस, बट कहाँ यूज़ कर रखा हूँ, इशूड बुक राउटर डॉट जेएस के अंदर यूज़ कर रखा हूँ मैंने इसको, नहीं, इधर तो सही है, इशूड बुक है, इशूड बुक है, इशूड बुक है, ISSUED BOO बराबर है। आई थिंक गलती से दे रहा है, एक बार कट करके वापस से रन करता हूँ मैं। ये तो रन हो गया, बंद हो गया। अच्छा, इसको नहीं रन करना है, सर्वर डॉट जेएस को रन करना था, भूल गया था मैं, वापस रन करता हूँ। सर्वर डॉट जेएस को रन करना चाहिए। तो सर्वर डॉट जेएस रन हो चुका है। अब मैं जाता हूँ इशू करने के लिए, इशू पे क्लिक करता हूँ। अभी भी बोल रहा है कैन नॉट पोस्ट दिस, ऐसा क्यों बोल रहा है ये, इशू को क्यों बोल रहा है ये, सर्वर डॉट जेएस में चेक कर लेते क्यों ऐसा बोल रहा है। तो इशू बुक राउटर है हमारे पास, इशू बुक राउटर, और ये ऐसा कर नहीं रहा है। इशू बुक स्लेश इशू बुक मारेंगे, उसके बाद इशू बुक राउटर में जाएंगे। इशू बुक राउटर में ये मैं पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, इशू बुक के लिए ऑथेंटिकेशन करवा रहा हूँ, लाइब्रेरियन है तो कर सकता है, पर फिर भी नहीं कर रहा है, क्यों क्यों, क्या गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, एरर भी नहीं समझ में आ रहा। एरर तो वैसे आ भी नहीं रहा है, बस बोल रहा है कि कैन नॉट, कुछ तो गड़बड़ है। जरा एक बार देख लेते हैं कि हेडर्स में क्या मिल रहा है मेरे को। एक्स पावर हेडर्स में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। कुकीज़ देख लेते हैं, कुकीज़ में कुछ नहीं, रिजल्ट में कुछ नहीं, डॉक्स में कुछ नहीं, रिस्पॉन्स और हेडर्स दो ही चीज़ें। ये कैन नॉट पोस्ट क्यों दिखा रहा है, कैन नॉट पोस्ट इशू बुक के इधर मैं दो स्लेस मार रखा हूँ क्या, देखो यहाँ पर दो स्लेस है, एक ही स्लेस होना चाहिए था ना, दो स्लेस है, ठीक है। इशू बुक करके देखते हैं। हाँ, यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूज़र टू एक्सेस दिस API, मैं ऑथराइज यूज़र नहीं हूँ। मैं कौन था, लाइब्रेरियन था कि स्टूडेंट था मैं। हाँ, जरा टोकन देख के पता चल जाएगा, टोकन है हमारे पास, टोकन लेता हूँ। स्टूडेंट है तो नहीं कर पाएगा, चेक कर लेता हूँ ये स्टूडेंट वाला था कि कौन सा वाला टोकन था। ये स्टूडेंट वाला टोकन है, ठीक है। तो मुझे अपना वो दूसरा टोकन निकालना पड़ेगा, राकेश सानी, राकेश सानी स्टूडेंट था हमारे पास, ठीक है। इसको मुझे महेश सानी करके इसका टोकन निकाल लेता हूँ मैं, MAHESS महेश। महेश अपना है क्या हो, महेश अपना कौन है, महेश महेश अपना लाइब्रेरियन है, ठीक है, चलो सही है। MAHESS महेश हमारा लाइब्रेरियन है। और फिर मैं इसको क्या करता हूँ, इशू बुक करके दिखाता हूँ। यू, अच्छा मैंने अब तक डाला नहीं हूँ ना, अरे गड़बड़ हो गई पूरा। यहाँ पर मैं से इसको जरा करके देखते हैं, टोकन आ गया,
टोकन लेता हूँ मैं, यहाँ पर आता हूँ, इसका जो टोकन है मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल है, कंट्रोल भी कर दिया, टोकन चेंज कर दिया, ठीक है। सेव इट सक्सेसफुली हो चुका है। बॉडी में गया, मैं वापस करता हूँ और बुक इशू सक्सेसफुली। अच्छा, बुक इशू करने से पहले यहाँ पर कितना डेटा था वो चेक कर लेते हैं। तो ये जो बुक था हमारा, उसका तो डेटा अपडेट हो चुका होगा एक्चुअली। अगर तुमको याद होगा तो जब मैंने जावा का ये बुक डाला था, जो भी मैंने लिया हूँ, उसका मैंने क्वांटिटी 2 रखा था, ठीक है, 2। अगर मैं अभी उसका क्वांटिटी चेक करूँगा डेटाबेस में तो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए उसका क्वांटिटी। और मैं जरा बुक में चलता हूँ, उसका क्वांटिटी चेक करता हूँ, तो उसका क्वांटिटी अभी 2 है। 2 कैसे है उसका क्वांटिटी, अभी 1 के बराबर, तो उसका क्वांटिटी अभी 1 आ चुका है, ठीक है, हमारे पास। अच्छा समझो, फिर से इस बंदे ने इसका एक और कॉपी क्या बोलते हैं इशू कर लिया, तो उसका क्वांटिटी अभी 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। जरा रिफ्रेश मार के देखते हैं, उसका क्वांटिटी अभी 0 हो गया। अगर मैं फिर से इसको इशू करना चाहूँ तो अभी आएगा बुक इज़ नॉट अवेलेबल, बुक अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, क्वांटिटी गड़बड़ हो गया है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने इशू कर लिया है। अगर मुझे इस बुक को रिटर्न करना रहेगा तो मैं कैसे करूँगा। रिटर्न करने के लिए हमारे पास क्या बना रखा था रिटर्न करने के लिए एपीआई में। इशूड बुक में देख लेते हैं रिटर्न के लिए क्या बनाता है। रिटर्न बुक करेंगे, आईडी करेंगे, ठीक है। तो इसको तुम चेक करना, ठीक है। और आज का सेशन मैं इधर ही अभी बंद करूँगा। तो हम लोग इशू बुक तक चेक कर चुका हूँ, रिटर्न बुक चेक करना है, ठीक है। तो रिटर्न बुक हम बाद में चेक करेंगे, और मतलब कल के सेशन में चेक करेंगे। और जितना भी इसका फ्रंट एंड वगैरह है वो सब कल डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। कल फ्रंट एंड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो कोई भी नहीं है, ठीक है। मैं एक टास्क दूंगा अभी, ठीक है। एक टास्क में देता हूँ, ठीक है। टास्क क्या है ज़रा समझो। तो अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है एलएमएस, या फिर मैंने इसका नाम बुक मैट्रिक्स रखा हूँ, बुक मैट्रिक्स, ठीक है। तो तुम्हारे लिए टास्क क्या है, तुमको एक और प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। ज़्यादातर तो सेम ही लॉजिक होगा, सेम ही तरीका है। दूसरा प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये जो हम बना रहे हैं अपने सेशन के टाइम वो तो बनेगा ही, तुम अपने तरफ से भी प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट मैं रखना चाहता हूँ पेट से रिलेटेड, ठीक है, पेट। अभी कैसे पेट से रिलेटेड क्या होगा समझो। एक यूज़र है हमारे पास, ठीक है। वो यूज़र आता है, अपना अकाउंट क्रिएट करता है, रजिस्टर किया, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद उसको क्या दिखना चाहिए कि अगर उस यूज़र का लोकेशन समझो कोपरखैर में है, या फिर वासी है, या मुंबई है, ठीक है। तो उस यूज़र का लोकेशन के हिसाब से उसके आसपास में जितने भी पेट एनिमल्स है, मतलब जो कि जिसको कोई लिया नहीं है या फिर, ठीक है, तो वो सारा डेटा मुझे दिखना चाहिए पेट एनिमल्स के, कि यहाँ पर डॉग है और इस लोकेशन पे है, और किसी को अगर उसको लेना है, ठीक है, तो वो ले सकता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ बनाना है तुमको। तो जैसे कि मैं हूँ, मैंने अपना रजिस्टर किया, लॉगिन किया, और मैं समझो मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई से रिलेटेड जितने भी पेट होंगे, मतलब मुंबई में जो है लोकेशन, तो उनका मेरा डेटा दिखेगा, उनका डेटा, ठीक है। और अगर मेरे को किसी को पेट बनाना रहेगा, किसी समझो डॉग है, मुझे उसको पेट बनाना है, ठीक है, तो मैं उसका पेज पे क्लिक करूँगा और मैं उसको क्या कर दूँगा कि आई एम इंटरेस्टेड करके बटन होगा, उस पर मैं क्लिक किया तो वो इंटरेस्टेड हो जाना चाहिए मैं, ठीक है। तो एक क्या होगा, एक ईमेल वगैरह या कुछ नोटिफिकेशन वगैरह तुम क्या भेज सकते हो, एडमिन को भेज सकते हो, जो कि नेता एडमिन नहीं है तो एडमिन को भेज सकते हो, जिसने उसका जो इमेज वगैरह उसने अपलोड किया होगा, ठीक है। तो एडमिन के पास चला जाएगा और एडमिन फिर बाद में उसको कांटेक्ट वगैरह करके और उसको पेड दे सकता है। तो ये हमारा यूज़र के साइड से हो गया। समझो एक एडमिन के साइड से भी कुछ होगा, ठीक है। एडमिन के साइड से क्या होगा, तो एडमिन के साइड से वो बहुत सारा डेटा अपलोड कर सकता है, मीन्स डेटा अपलोड करना, जिसकी उसके पास बहुत सारे पेट के एनिमल्स होंगे, जिसके डॉग होगा, कैट होगा, पैरट होगा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका डेटा वो अपलोड कर रहा है बैकेंड से, बैकेंड्स बोलो या अपना एडमिन पैनल बना के वहाँ से अपलोड कर रहा है उसका डेटा, ठीक है। तो वो डेटा अपलोड करेगा, फ्रंट एंड में दिखेगा, और यूज़र अगर इंटरेस्टेड होगा तो इंटरेस्टेड वाले बटन पे क्लिक करेगा। बाकी का जो प्रोसीजर है वो हमारा फिजिकली होगा, मतलब कॉल करके और उसको बुला के बाकी, ठीक है। तो इतना ये एक प्रोजेक्ट मैं सोचा हूँ कि तुम्हारे साइड से होना चाहिए ये प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अभी तो ज़्यादा लोग नहीं है, ठीक है। तो ये मैं टाइम लिमिट नहीं दे रहा हूँ, 2 हफ्ते 3 हफ्ते लो तुम, ठीक है, करो, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताओ, ठीक है। ऐसा टाइम लिमिट नहीं है, टाइम तुम पता है, तुम्हारा कॉलेज का भी वर्क होगा तो बोल नहीं सकता, ठीक है। तो अपने टाइम लो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग करो इस प्रोजेक्ट को। ये भी प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें एक फीचर आएगा हमारा कि एक फीचर होगा ईमेल भेजने का या एसएमएस भेजने का फीचर ऐड कर सकते हो, कि एडमिन को ईमेल जाना चाहिए, एसएमएस जाना चाहिए, या फिर दोनों को जाना चाहिए,
एडमिन को भी जाना चाहिए और यूज़र को भी जाना चाहिए कि यूज़र ने तो किसी में इंटरेस्ट दिखाया तो यूज़र को भी ईमेल चला जाए या एसएमएस चला जाना चाहिए, और साथ में एडमिन को भी ईमेल या एसएमएस जाना चाहिए कि किसी ने तो इंटरेस्ट दिखाया है। इस तरीके से तो ईमेल वाला या एसएमएस वाला फीचर इसमें ऐड कर सकते हो। एक और फीचर इसमें बल्क वाला, ठीक है, समझो एक यूज़र है, उसको बहुत सारा डेटा बनाने का है, ठीक है, बहुत सारा डेटा करने का है, तो एक एडमिन पैनल पे तुम एक बटन दे सकते हो जिसमें बल्क अपलोड हो, तो वो एक्सेल फाइल अपलोड करेगा, एक्सेल फाइल, और एक्सेल फाइल में जो भी डेटा होगा, लाइक एक्सेल फाइल में उस डॉग का नाम, मतलब डॉग का नाम वगैरह है, ठीक है, या उसका एड्रेस वगैरह या कुछ पर्टिकुलर डेटा इन्फॉर्मेशन है, उससे ऑटोमेटिक उसका डेटा क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है, एक्सेल फाइल से डेटा फैच करके डेटा क्रिएट कर दे। तो इस तरीके का भी कुछ फीचर तुम उसमें ऐड कर सकते हो जो कि अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग मैनुअली एक एक डेटा इंटर नहीं मारेंगे, ठीक है, एक एक डेटा इंटर मारने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए बल्क अपलोड का फीचर रख सकते हैं कि एक्सेल फाइल बना लिया, उसमें डेटा है हमारा सारा, एक्सेल फाइल को अपलोड करता हूँ, सारा डेटा ऑटोमेटिक डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम एक बल्क अपलोड वाला फीचर उसमें डाल सकते हो जो कि एक अच्छा फीचर होगा उसके लिए, ठीक है। तो हम लोग आज का सेशन इधर ही बंद करते हैं, ठीक है, बाय, गुड नाइट।